हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज इस वीडियो में हम लोग पावर बीआई का एक और प्रोजेक्ट बना के देखेंगे। तो इसमें मेरा डेटा सेट रहेगा ये एचआर डेटा। बेसिकली हम लोग इसमें इस बार एम्प्लॉय इनसाइट्स डैशबोर्ड बनाएंगे। तो इसमें हम लोग एम्प्लॉयज के सारे इंफॉर्मेशन को निकालेंगे। तो ये मेरा एक्सेल शीट है, इसमें मेरे पास सारे एम्प्लॉयज के डेटा है, मींस जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं, मींस उसका एम्प्लॉय की आईडी, एज, जेंडर, जितनी भी चीजें हैं वो सारे यहाँ पे हमारे इस एक्सेल शीट में हमें यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके अपना एक डैशबोर्ड बनाना है, मींस एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करना है, विजुअल फॉर्म में हमें दिखाना है डैशबोर्ड में करके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले, आप लोग को पता होगा पावर बीआई में सबसे पहले हम लोग अपने डेटा सेट को इंपोर्ट करते हैं। तो ये है मेरा डेटा सेट एचआर डेटा। तो अब मैं इसको अपने पावर बीआई में इंपोर्ट करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है गेट डेटा। उसमें सबसे पहला देखो, यहाँ पे बहुत सारे डेटा सोर्सेज है, आप कहीं से भी डेटा ले सकते हो। तो आपको देखना है कि आपका डेटा कहाँ अवेलेबल है। अब जैसे कि मेरा एक्सेल शीट में अवेलेबल है एचआर डेटा, तो अब यहाँ पे मैं एक्सेल चूज करूंगी। आप लोग यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ एक ऑप्शन आता है फ्रंट में इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल, आप लोग यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ गेट डेटा पे क्लिक करते हैं एंड देन एक्सेल वर्कबुक, एंड देन अब मैं यहाँ पे अपना डेटा निकाल लेती हूँ। तो एचआर डेटा है मेरा, अब इसको ओपन करते हैं। तो अब देखो, अब डेटा मेरा लोड हो रहा है एचआर डेटा। तो मुझे मेरा ये एम्प्लॉय डेटा वाला टेबल चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया। डमी वाला हम नहीं लेंगे, हम एम्प्लॉयज वाला लेंगे, इसलिए मैंने एम्प्लॉय वाला चूज किया है। तो देखो यहाँ पे एम्प्लॉय डेटा को मैंने टिक कर लिया। आपको जो टेबल चाहिए आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। अब अगर आपको सारे चाहिए आप सारे भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे मुझे ये लेना है एम्प्लॉय अंडरस्कोर डेटा। तो मैंने ये सिलेक्ट किया एंड देन मैं पहले लोड कर दूंगी। तो हमारा डेटा लोड हो रहा है। सी देखो 3256 रोज लोडेड, मींस हमारा डेटा जो है वो लोड हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने इंपोर्ट कर लिया। अब सेकंड स्टेप आता है, हमें देखना है कि हमारा डेटा क्लीन है कि नहीं, उसमें कुछ एरर्स वगैरह तो नहीं है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले पावर क्वेरी एडिटर खोलेंगे अपना। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, देखो इसमें क्वेरीज ऑप्शन में ट्रांसफॉर्म डेटा, तो इस पे आप लोगों को क्लिक करना है एंड देन गेट ट्रांसफॉर्म डेटा पे आपको क्लिक करना होगा। तो देखो अब यहाँ पे खुल गया मेरा पावर क्वेरी एडिटर। तो देखो अब आप लोगों में ये शायद नहीं दिख रहा होगा इस तरीके से। तो इसमें आपको क्या करना है, व्यू टैब में जाना है। अगर आप कॉलम क्वालिटी अनचेक है आपका तो आप इसको चेक कर देना, तो इस तरीके से आ जाएगी। तो यहाँ व्यू टैब में कॉलम क्वालिटी करके होता है, अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो ये नॉर्मली इस तरीके से डिस्प्ले होगा। लेकिन अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आप लोग ऐसे कॉलम क्वालिटी सिलेक्ट कर सकते हो एंड देन आप लोग देख सकते हो कि इसमें कुछ एरर है कि नहीं, एम्प्टी कितना परसेंट है, एरर कितने परसेंट है, उस हिसाब से आप लोग इसे ठीक कर सकते हो। अगर कुछ एरर होगा, अगर कुछ मिसिंग वैल्यूज है, उसको आप लोग रिप्लेस कर सकते हो या चेंज कर सकते हो। तो उस हिसाब से ये बहुत हेल्पफुल होता है कॉलम क्वालिटी, इसलिए चेक करके रखना चाहिए। तो मुझे तो यहाँ पे सब कुछ ठीक लग रहा है, मेरे सारे एम्प्लॉय आईडी भी ठीक है, जेंडर भी ठीक है, मतलब मींस मेरे किसी भी डेटा में एरर नहीं है, किसी भी कॉलम में या रोज में एरर नहीं है। देखो सारे में 0% दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग अपना जब भी डेटा इंपोर्ट करो तो एक बार पावर क्वेरी एडिटर में खोल के इसकी एरर या एम्प्टी जितने हैं वो सब आप लोग एक बार चेक कर लो एंड उस हिसाब से आप लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो अभी मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, क्लोज एंड अप्लाई। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे सारे हमारे आ गए, देखो इस तरीके से जितने सारे हमारे पास कॉलम्स है वो सब यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अब चलो, अब ये तो हमने अपना डेटा सेट इंपोर्ट कर लिया है। अब हमारा सेकंड स्टेप है कि हमें अपने डेटा सेट, मींस मेरा जो ये डेटा सेट है इसमें से हमें क्या क्या विजुअलाइज करना पड़ेगा, मींस हमें क्या क्या विजुअल फॉर्म में लाके डिस्प्ले कराना है अपने एम्प्लॉयज के इंफॉर्मेशन को, कैसे कौन कौन से क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं। तो वो हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो मेरे पास जैसे कि मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं,
तो इस तरीके क्वेश्चंस आप लोग सबसे पहले नोट डाउन कर सकते हो। जैसे आप लोगों के पास डेटा सेट आया तो आप लोग उसके बाद जितने भी सारे इंफॉर्मेशन है वो देखने के बाद, लोड करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि आप लोग को इस डेटा सेट से क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। अब सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एम्प्लॉय स्टेटस एट द मोमेंट, मींस एम्प्लॉय की स्टेटस क्या है। मींस एम्प्लॉयज जितने, कितने सारे हमारे पास एक्टिव एम्प्लॉयज है, कितने सारे हमारे पास इनएक्टिव एम्प्लॉयज है, वो हमें जानना है। तो हम लोग कैसे जान सकते हैं? अब देखो यहाँ पे कॉलम्स तो बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे एक्टिव इनएक्टिव करके तो यहाँ कोई कॉलम है नहीं। हमें बेसिकली यही स्टेटस का मीन्स क्या होता है, कोई एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है या फिर नहीं है, मीन्स वो एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। तो ये हमारा एक कॉलम दिख रहा होगा आपको, रिमेन्स एम्प्लॉयड। रिमेन्स एम्प्लॉयड मीन्स नो मीन्स वो इनएक्टिव है, मीन्स वो जा चुका है, एंड यस मीन्स वो अभी भी एम्प्लॉयड है, मीन्स वो एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अभी भी वर्क कर रहा है। तो इससे हम लोग एम्प्लॉयज के एक्टिव या इनएक्टिव स्टेटस पता चलते हैं। बेसिकली हमें एम्प्लॉयज के स्टेटस पता चलती है। तो हमारा ये कॉलम इस चीज के लिए यहाँ पे यूज होगा। तो इस तरीके से आप लोग सोच सकते हो कि आपको कौन से क्वेश्चंस निकालने हैं, किस क्वेश्चन का कैसे हम आंसर निकाल सकते हैं, कौन सा कॉलम हमारा यहाँ पे यूजफुल होगा। तो जैसे कि यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन था कि मेरा स्टेटस क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन कि मेरा एम्प्लॉयज का स्टेटस एट द करेंट मोमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, मीन्स हमारे पास कितने एक्टिव या इनएक्टिव एम्प्लॉयज हैं। तो ये हमारा ये रिमेन्स एम्प्लॉयड वाला जो कॉलम है इससे पता चल रहा है। ठीक है, तो अब हमने सब कुछ लोड तो कर दिया है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने कैलकुलेशन करना। अब डायरेक्ट तो यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे नहीं, राइट, कि एम्प्लॉयज रिमेन्स एम्प्लॉयड को यहाँ पे किसी चैट में डाल दिया, ऐसा नहीं होगा। हम यहाँ पे अब डैक्स लगाना स्टार्ट करेंगे। तो चलो हम लोग सारे मेजर्स धीरे धीरे बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें थोड़ा डैक्स फॉर्मूला भी यूज करने पड़ेंगे, तो वो भी आप लोग देखना, ज्यादा टफ नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कोई भी डैक्स फॉर्मूला या मेजर लिखने से पहले मैं सबसे पहले यहाँ पे अपना बैकग्राउंड चेंज करना चाहती हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे विजुअलाइजेशन टैब में आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, एक बिल्ड विजुअल करके, एक सेकंड फॉर्मेट पेज है। तो मुझे यहाँ पे दूसरा बैकग्राउंड डालना है। तो उसके लिए आपको फॉर्मेट पेज वाले पे क्लिक करना है, इस आइकन पे, एंड देन यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। इसमें से एक ऑप्शन है कैनवस बैकग्राउंड। एज द नेम सजेस्ट ये बैकग्राउंड का काम करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आप एक डिफॉल्ट कलर चूज कर सकते हो या फिर आप कोई इमेज डाल सकते हो। अब जैसे कि मैंने एक इमेज रखा है, मैं वो डालना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे ब्राउज है, इस पे क्लिक करूंगी, एंड देन यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट्स में, हाँ, तो इसमें मैं यहाँ पे अपना ये वाला इमेज अपलोड करूंगी। ठीक है, तो ये है मेरा इमेज, मुझे ये डालना है। आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो अब इसको फिल कर दिया मैंने, फिट या फिल कर सकते हो आप। ठीक है, अब इसके बाद मेरा सेकंड है स्टेप, ये तो हमने बैकग्राउंड डाल दिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने मेजर्स लिखना, मींस जो भी हमें डैक्स फॉर्मूला लिखने हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है, मैंने बताया ना, ये वाला मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एम्प्लॉय स्टेटस एट द मोमेंट। मुझे अपने एम्प्लॉयज के स्टेटस जानने, अपने ऑर्गेनाइजेशन में मेरे पास जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके स्टेटस क्या है, मींस मेरे पास कितने इनएक्टिव एम्प्लॉयज हैं, कितने एक्टिव एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ये जानना होगा कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, मींस अब वो कैसे पता चलेगा। तो अब देखो, जैसे कि मेरे पास ये मेरा डेटा सेट हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या है यहाँ पे, एम्प्लॉय आईडी है। अब एम्प्लॉय आईडी जो है, अब आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो ये सारे यूनिक वैल्यूज हैं। हाँ, डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे सारे यूनिक वैल्यूज है। ठीक है, मैं पहले आपको बता देती हूँ कि सिंपली हम लोग कैसे निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, फिर हम लोग डुप्लीकेट के साथ भी बताएंगे कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि ये हमारा एम्प्लॉय आईडी है, ये हमारे सब यूनिक नंबर्स है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको काउंट कर ले, इस पूरे को काउंट कर ले, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास टोटल कितने एम्प्लॉयज है, राइट, बिकॉज जैसे कि मैंने बोला ये सारे यूनिक वैल्यूज हैं। हर एक ये रो जो है ये अलग अलग एम्प्लॉयज का है। ठीक है, तो अब इसी को हम लोग पूरे जितने भी मेरे पास यहाँ पे रोज है इन सबको हम काउंट कर ले तो हमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नहीं मिल जाएगा, राइट। सो इसके लिए हम लोग एक टैक्स फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कैलकुलेशन में, न्यू मेजर, इस पे आपको क्लिक कर, देखो ये न्यू मेजर पे क्लिक करने से क्या होगा, मेरा जो न्यू मेजर वाला कॉलम है वो यहाँ एम्प्लॉय डेटा में आ गया, देखो मेजर करके। बट मैं चाहती हूँ मेरे जितने भी मेजर्स या टैक्स कैलकुलेशन जो मैं कर रही हूँ वो एक अलग टेबल में रखूँ ताकि मुझे कोई कंफ्यूजन भी ना हो। तो आप लोग
जो भी मेजर्स आप लोग लिख रहे हो वो आप इसी सेम डेटा टेबल में भी लिख सकते हो, बट आगे कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं अलग टेबल में लिख रही हूँ। तो उसके लिए मैं अगेन होम टैब में जाऊंगी, यहाँ पे मॉडलिंग में यहाँ पे न्यू टेबल करके एक ऑप्शन आएगा, तो हम न्यू टेबल पे क्लिक करते हैं। इसका नाम मैं रख देती हूँ मेजर, ठीक है। अब इसमें मैं न्यू मेजर डालती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है, मेरे को टोटल एम्प्लॉयज निकालने हैं, राइट। तो जैसे कि मैंने बताया हमें काउंट करने अपने सारे रोज को, मीन्स मेरा जो भी एम्प्लॉय आईडी वाला रोज है उसको मैं अगर काउंट कर लूं तो मेरा एम्प्लॉयज टोटल एम्प्लॉयज निकल जाएगा, बिकॉज मेरे जो कॉलम है उसमें जितने भी मेरे वैल्यूज है वो सारे यूनिक है, राइट। ये जैसे कि मेरा है एम्प्लॉय आईडी, तो इसमें देखो ये सारे जितने भी मेरे रोज है ये सारे यूनिक वैल्यूज है, राइट। तो इसको अगर हम लोग इस पूरे को काउंट कर ले, मीन्स इस पूरे मीन्स कॉलम को ही हम लोग काउंट कर ले, तो हमें टोटल जितने हमें टोटल नंबर ऑफ रोज मिलेंगे वही हमारा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होगा, राइट। तो वो हम लोग करने के लिए एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसके लिए एक फंक्शन होता है टोटल एम्प्लॉयज इक्वल टू काउंट रोज करके एक फंक्शन होगा, ये हमारे रोज को काउंट करके देगा। काउंट, अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आ जाना चाहिए, देखो अब यहाँ पे काउंट रोज आ गया, राइट। तो अब इसमें काउंट रोज में अब हम मुझे अपना टेबल डालना है, तो मेरे टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय डेटा। तो देखो ई लिखने पे ही मेरा टेबल आ गया, तो काउंट रोज एम्प्लॉय डेटा, ठीक है। अब इसको मैं एंटर कर, तो ये मेरा एक टोटल एम्प्लॉयज करके आ गया। अब इसको अगर मैं यहाँ पे टिक करूं टोटल एम्प्लॉयज और इसको मैं डाल देती हूँ कार्ड में, तो देखो मेरे पास टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं 3256, ठीक है। अब ये तो हो गया मेरा कि मैंने टोटल काउंट करके यहाँ बता दिया। अब व्हाट इफ इसमें भी कुछ डुप्लीकेट्स हो, अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था मैं तो कह रही हूँ कि हाँ ये सारे यूनिक वैल्यूज है, तो सारे यूनिक सारे रोज को हमने काउंट कर लिया तो हमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मिल गए, बट अकॉर्डिंग टू दीज नंबर्स मीन जितने यहाँ पे मेरे पास डेटा है, जितने यहाँ पे रोज है उस हिसाब से मुझे यहाँ मिल गया। बट व्हाट इफ हमारे पास यहाँ डुप्लीकेट हो, तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, देखो अब उसके लिए एक और मेजर हम लोग लगाते हैं। दोनों से हम लोग चेक करके देख लेंगे कि हाँ हमारे टेबल में कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज थे भी या नहीं। तो होम पे जाना है, मुझे इस टेबल में क्रिएट करना है, राइट। तो इसमें मैं अगेन न्यू मेजर पे जाऊंगी, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं लिखूंगी इसका नेम क्या दे, एम्प्लॉयज मैं एमपी इज इक्वल्स टू, अब एक फंक्शन यहाँ यूज होता है डिस्टिंक्ट काउंट करके। ये डिस्टिंक्ट काउंट बेसिकली क्या करेगा, हमें यूनिक वैल्यूज देगा। यूनिक वैल्यूज मींस इन द सेंस कि सपोज करो यहाँ पे मेरे पास 22414 यहाँ पे 4 बार है, ठीक है, या 3 बार है, तो वो क्या करेगा, इसको 3 बार काउंट करने के बजाय ये सिर्फ एक, ये जैसे यूनिक है तो इसको काउंट कर लेगा और बाकी 3 के बदले सिर्फ एक ही कैलकुलेट होगा, मींस ये तीनों नहीं जाएंगे, मींस 3 नंबर यहाँ नहीं ऐड होगा, यहाँ बस एक ही होगा। अब काउंट रोज में क्या होता था, ये हर एक रो को काउंट कर रहा था, ठीक है, हर एक रो को, अब चाहे वो डुप्लीकेट हो, जैसे 2 बार रिपीट हुआ है फिर भी वो उसको काउंट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली जितने हमारे रोज होंगे उतना हमारा वो नंबर आएगा। बट डिस्टिंक्ट में क्या होता है, डिस्टिंक्ट में क्या होगा, डुप्लीकेट नहीं लेगा। अगर मान लो ये 33640 4 बार है तो वो बस एक ही बार लेगा वो 33640 को, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा डिफरेंस, तो इसलिए होता है डिस्टिंक्ट काउंट। तो इसमें क्या करना है, अगेन अब मुझे यहाँ पे अपने डेटा में से एम्प्लॉय डेटा में से एम्प्लॉय आईडी लेना है, ठीक है। एम्प्लॉय डेटा में से अभी देखो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, देखो एम्प्लॉय डेटा एम्प्लॉय आईडी ब्रैकेट बंद, अब देखते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, EMP को लेती हूँ, ठीक है, और इसको भी मैं कार्ड में डाल देती हूँ। तो देखो मेरा दोनों सेम आ गया है, ठीक है। हो सकता था यहाँ पे डिफरेंट आता, बट इसलिए ये सेम आया बिकॉज इससे हमें ये पता चलता है हमारी इस डेटा में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है, जितने भी रोज है वो सारे यूनिक वैल्यूज है। तो
जब भी आप लोग ऐसे काउंट फंक्शन यूज करो, आपको कुछ काउंट करना हो किसी कॉलम में, तो आप लोग इस तरीके से चेक करना, डायरेक्ट ऐसे मत डाल देना कि हाँ जितने रोज है तो काउंट, रोज को काउंट करके यहाँ पे टोटल एम्प्लॉयज या टोटल जो भी है आप लोग निकाल ले, आप लोग डिस्टिंक्ट काउंट करके एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अब देखो मेरा दोनों सेम आया है, तो मैं इसको अभी के लिए रिमूव कर दे रही हूँ, ठीक है। ये हो गया, बट हम मेजर अभी भी रख रहे हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा। अब फॉर्मेटिंग हम लोग बाद में देखेंगे। अब धीरे धीरे हम लोग सारे डैक्स फॉर्मूलाज लिख लेते हैं, फिर एकदम से लास्ट में हम लोग सारी फॉर्मेटिंग करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा ये करने का, मीन्स टोटल एम्प्लॉयज निकालने का। अब हमें क्या निकालना है, टोटल एम्प्लॉयज तो हमें मिल गया, अब हमें क्या निकालना था, एम्प्लॉय का स्टेटस जानना था, राइट, कि एम्प्लॉय स्टेटस मीन्स कितने हमारे पास एक्टिव एम्प्लॉय है, कितने इनएक्टिव एम्प्लॉय है, राइट। तो उसको निकालने के लिए हमें एक और मेजर लिखना पड़ेगा, तो मैं फिर से अपने टेबल पे जाती हूँ। सो यहाँ पे मैं लिखूंगी एक्टिव एम्प्लॉयज इक्वल्स टू, मीन्स हमें जितने भी एक्टिव एम्प्लॉयज है, मीन्स जो अभी ऑर्गेनाइजेशन में है, मुझे वो चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं लिखूंगी, इसके यहाँ पे एक फंक्शन यूज होगा कैलकुलेट। कैलकुलेट फंक्शन में हमें क्या डालना होगा, जितने भी मेरे टोटल एम्प्लॉयज है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने टोटल एम्प्लॉयज निकाले, राइट। सो इसको हम लोग डालेंगे, तो इसमें देखो यहाँ पे ब्रैकेट डालने के बाद तुरंत आ गया जो भी मेरे मेजर्स थे इस टेबल में, तो टोटल एम्प्लॉयज मैंने डाला, ठीक है। अब इसमें हमें एक फिल्टर लगाना होगा, ठीक है। तो अब इसमें फिल्टर लगाने के बाद फिल्टर फंक्शन का यूज किया, और फिल्टर फंक्शन से हमें क्या लेना है, हमें बेसिकली अपने डेटा में कौन से कॉलम लेने हैं, रिमेन्स एम्प्लॉयड वाले। तो सबसे पहले अपना डेटा ले लेते हैं, मेरा डेटा है एम्प्लॉय डेटा, ठीक है। इसमें अब हम लोग लेना है हमें कौन सा, रिमेन्स एम्प्लॉयड वाला कॉलम। तो रिमेन्स एम्प्लॉयड वाला कॉलम कहाँ गया, देखो अब रिमेन्स एम्प्लॉयड वही यस और नो था, तो देखो रिमेन्स एम्प्लॉयड वाले कॉलम में यस एंड नो था। नो मीन्स वो जो भी एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन में अब नहीं है, यस मीन्स अभी वो एक्टिव है, मीन्स वो भी वर्क कर रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो हो गया। तो उसके लिए हम अब वो कॉलम लेंगे, तो एम्प्लॉय डेटा रिमेन्स एम्प्लॉयड, ठीक है। इसको करने के बाद ये, अब इसमें हम लोग कंडीशन लगाएंगे कौन सा, एक्टिव एम्प्लॉयज में क्या आएगा। अब कैलकुलेट करने के लिए हम लोग टोटल एम्प्लॉयज लिए, ठीक है। उसमें हम लोगों ने फिल्टर लगाया, फिल्टर में हम लोगों ने वो वाला कॉलम लिया रिमेन्स एम्प्लॉयड वाला। अब इसमें से हम लोग को देखना है कि कौन सा हम लोग कंडीशन चूज करेंगे, तो मुझे यस वाले चाहिए, मीन्स यस में क्या आएगा, एक्टिव वाले आएंगे, राइट। सो इसलिए मैंने यहाँ पे यस लिखा है, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये बन गया। अब इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, क्योंकि यही हमारा यूज होगा इनएक्टिव के लिए भी। इसको करके हम लोग एंटर करते हैं, ठीक है। तो देखो ये मेरा एक्टिव एम्प्लॉयज का आ गया, तो इसको मैं टिक करती हूँ, एंड देन इसको भी हम कार्ड में मेजर करते हैं। तो मेरे पास टोटल 2007 एक्टिव एम्प्लॉयज है। अब हमें इनएक्टिव एम्प्लॉयज ऐसे ही चाहिए, तो मैं अगेन मेजर पे क्लिक करूंगी, न्यू मेजर पे जाऊंगी, एंड इस पे मैं लिखूंगी इनएक्टिव एम्प्लॉयज इज इक्वल्स टू, जो मैंने निकाला था वो पेस्ट कर देते हैं, एंड यहाँ बस क्या चेंज करना है, नो मीन्स मुझे जो नो में जो भी मेरे कॉलम में नो है वो इसमें आएगा, मीन्स नो मीन्स वो जो एम्प्लॉयज है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, तो वो इनएक्टिव में आ जाएगा। तो बस अब ये चेंज करना था, इसको एंटर कर देते हैं। देखो अब ये आ गया, तो इसको टिक करते हैं और इसे भी हम कार्ड में डालते हैं। तो मेरे पास टोटल 1249 इनएक्टिव एम्प्लॉयज है, तो हमारे पास टोटल एम्प्लॉयज हो गए 3256, एक्टिव एम्प्लॉयज भी हो गए एंड इनएक्टिव एम्प्लॉयज भी हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, अब चलो अब हम लोग चलते हैं अपने डेटा में, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, हम मुझे सेपरेशन रीजन का यूज करना है, ठीक है। तो अब देखो अभी एक्टिव एम्प्लॉयज इनएक्टिव एम्प्लॉयज निकाल लिया, आप चाहो तो आप लोग परसेंटेज भी निकाल सकते हो एक्टिव या इनएक्टिव एम्प्लॉयज का, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। तो अभी हम लोग इस पे जाते हैं, न्यू मेजर पे जाते हैं, बार बार मैं इसी पे बना दे रही हूँ।
मेजर पे क्लिक करना है, न्यू मेजर पे जाना है एंड देन यहाँ पे लिखती हूँ मैं परसेंटेज। आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हो, मैं बस आपको सिखाने के लिए कर रही हूँ कि कैसे हम लोग परसेंटेज भी निकाल सकते हैं एक्टिव एम्प्लॉयज के लिए। अब परसेंटेज निकालने के लिए जैसे कि आप लोग को पता होगा बेसिक मैथमेटिक्स डिवाइड फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे और इसमें हम लोग डालेंगे हमारे जो भी एक्टिव एम्प्लॉयज है। ठीक है, एक्टिव एम्प्लॉयज में से क्या डिवाइड करेंगे हम लोग, टोटल एम्प्लॉयज को। सिंपल मीन्स ये बेसिक मैथमेटिक्स है एंड इसको 0। ठीक है, एंड ब्रैकेट बंद। तो देखो ये हमें परसेंटेज ऑफ एक्टिव एम्प्लॉयज दे देगा। कॉपी, और अब अगेन मैं एक न्यू मेजर लूंगी, न्यू मेजर परसेंटेज इन एक्टिव एम्प्लॉयज इज इक्वल्स टू, अब यहाँ मेरा के बजाय मेरा क्या आएगा, इनएक्टिव एम्प्लॉयज, राइट। तो इनएक्टिव एम्प्लॉयज देखो, अब ये इनएक्टिव एम्प्लॉयज परसेंटेज निकल गया, परसेंटेज ऑफ इनएक्टिव एम्प्लॉयज एंड परसेंटेज ऑफ एक्टिव एम्प्लॉयज। ठीक है, सो इसका कार्ड भी आप लोग ऐसे डाल सकते हो, परसेंटेज ऑफ एक्टिव एम्प्लॉयज एंड इनएक्टिव एम्प्लॉयज। अब देखो, अब आप लोग सोच रहे होगे कि ये परसेंट में कैसे आ गया, तो जैसे एक्टिव एम्प्लॉयज का मैंने फॉर्मूला लिखा, तो यहाँ फॉर्मेट में आप लोग जनरल के बजाय यहाँ परसेंटेज कर देना, तो आप लोग का इस तरीके से आ जाएगा परसेंटेज में। अब हमने क्या किया, हमने अपने एक्टिव एंड इनएक्टिव एम्प्लॉयज निकाल दिए, मीन्स हमने अपने एम्प्लॉयज के स्टेटस देख लिए कि हमारे एम्प्लॉयज का स्टेटस क्या है, मीन्स हमारे पास कितने एक्टिव एंड कितने इनएक्टिव एम्प्लॉयज हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आता है रीजंस व्हाई एम्प्लॉयज लीव आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा कॉलम यूज होगा, तो इसमें मेरे पास एक कॉलम है सेपरेशन रीजन करके। सेपरेशन रीजन मींस क्यों छोड़ा, तो यहाँ पे हमारे पास दो रीजन है, एक वॉलेंट्री है एक इनवॉलेंट्री है, दो हमारे पास रीजंस है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास दो रीजंस है तो हम लोग उन दोनों को निकाल सकते हैं। ठीक है, वॉलेंट्री रीजंस की वजह से कितने एम्प्लॉयज ने छोड़ा एंड इनवॉलेंट्री रीजंस की वजह से कितने एम्प्लॉयज। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी एक फॉर्मूला लिखेंगे। तो इसके लिए अगेन मेजर टेबल पे मैं जाऊंगी, न्यू मेजर पे जाऊंगी एंड इसमें मैं डालूंगी वॉलेंट्री। ठीक है, अब वॉलेंट्री में अगेन सेम फॉर्मूला यूज होगा, कैलकुलेट मेथड का हम लोग यूज करेंगे एंड देन इसमें मैं डालूंगी अपने टोटल एम्प्लॉयज को। ठीक है, टोटल एम्प्लॉयज डालने के बाद हम लोग एज यूजुअल फिल्टर का यूज करेंगे। फिल्टर यूज करने के बाद इसमें हम लोग अपना डेटा लेंगे, जो भी मेरा डेटा है। ठीक है, तो ये मेरा एम्प्लॉय डेटा मेरा पूरा टेबल हो गया। अब इस एम्प्लॉय डेटा टेबल में से मुझे क्या लेना है, मुझे चाहिए मेरा सेपरेशन रीजन। ठीक है, ये ले लिया मैंने। ठीक है, अब इसमें मेरे को कौन सा वैल्यू चाहिए, मुझे वॉलेंटरी वैल्यू चाहिए। ठीक है, वॉलेंटरी, ये करने के बाद मैंने कर दिया ब्रैकेट बंद। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ बिकॉज ये हमारे इनवॉलेंट्री में भी सेम ही फॉर्मूला यूज होगा। तो इसको कर दिया एंटर, तो ये हमें वॉलेंटरी दे दिया। ठीक है, अब इसके लिए भी हम एक कार्ड निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं डाल लेती हूँ वॉलेंटरी 2463 एम्प्लॉयज वॉलेंटरी रीजंस की वजह से छोड़े। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इनवॉलेंटरी के लिए, हम लोग क्या करेंगे, न्यू मेजर करते हैं। तो इनवॉलेंटरी में लिखती हूँ इनवॉलेंटरी इज इक्वल्स टू एम्प्लॉयज। अब यहाँ पे मैं सिंपली डाल देती हूँ इनवॉलेंटरी। ठीक है, एंटर। अब अगेन मैं एक कार्ड लेती हूँ, इसमें मैं इनवॉलेंटरी डालती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा वॉलेंटरी हो गया, ये मेरा इनवॉलेंटरी हो गया। ठीक है, ये सारे मैंने डेटा
निकाल लिए, राइट। तो इस तरीके से आप लोग पहले ये ट्राई करना, टोटल एम्प्लॉयज, एक्टिव एम्प्लॉयज, इनएक्टिव एम्प्लॉयज, परसेंटेज ऑफ इनएक्टिव एम्प्लॉयज, परसेंटेज ऑफ एक्टिव एम्प्लॉयज, इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री, ठीक है। तो ये बेसिकली ये सेपरेशन रीजन है। तो हमें रीजंस व्हाई एम्प्लॉयज लीव आवर ऑर्गेनाइजेशन वो भी हमें मिल गया, ठीक है। ये करने के बाद हम लोग इसका भी परसेंटेज निकाल सकते हैं, मींस परसेंटेज वॉलेंट्री एंड परसेंटेज इनवॉलेंट्री, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग अगेन सेम फॉर्मूला यूज होगा, तो इसमें ही हम लोग देख लेते हैं हम लोगों ने क्या किया, उसी को ही हम लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो ये फॉर्मूला मैं कॉपी कर लेती हूँ एंड देन मैं क्या करूंगी, अगेन इस टेबल पे जाना है, न्यू मेजर, एंड इस पे मैं लिखती हूँ परसेंटेज वॉलेंटरी इज इक्वल्स टू डिवाइड नॉट इनएक्टिव एम्प्लॉयज। यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरा आ जाएगा वॉलेंटरी, ठीक है, परसेंटेज वॉलेंटरी आ गया। सिमिलरली अब मैं अगेन यहाँ पे जाती हूँ, न्यू मेजर करती हूँ, परसेंटेज इनवॉलेंटरी इज इक्वल्स टू, इसमें हम लोग डालेंगे, अगेन पेस्ट करती हूँ एंड यहाँ ये हटा के मेरा कौन सा आएगा मेजर, इनवॉलेंट्री का, ठीक है। तो ये हमें परसेंटेज ऑफ इनवॉलेंट्री दे देगा। देखो इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री दोनों आ गए। इसको भी हम लोग एक बार कार्ड में डिस्प्ले करा के देख लेते हैं कि कैसा कितने वैल्यू आ रहे हैं। इसमें हम लोग मैं डालती हूँ परसेंटेज वॉलेंट्री, ठीक है, यहाँ पे रखते हैं अभी के लिए, एंड देन अगेन कार्ड एंड परसेंटेज इनवॉलेंट्री, ये दो हो गए हमारे पास, ठीक है। अब इसको मैंने तो कन्वर्ट करना भूल ही गई मैं, इसको कर देते हम लोग परसेंटेज में, इसको भी हम लोग कर देते हैं परसेंटेज में, ठीक है। अब ये ठीक से आ गया, ठीक है, परसेंटेज ऑफ वॉलेंट्री एंड परसेंटेज ऑफ इनवॉलेंट्री, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने दो क्वेश्चंस को हम लोग देख लिए, क्या क्या, एक एम्प्लॉय स्टेटस वाला और एक रीजंस व्हाई एम्प्लॉय लीव द ऑर्गेनाइजेशन। तो सेपरेशन रीजन, एक वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री रीजन, दो रीजंस का हम लोगों ने डेटा निकाल लिया, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारा आता है क्वेश्चन वो है हमें कॉस्ट सेंटर ऑन अ टेबल यूजिंग द कॉस्ट सेंटर सो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, मीन्स हमें कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने हैं कॉस्ट सेंटर की हेल्प से। जो जो हमारे पास कॉस्ट सेंटर है, अब देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या कॉस्ट सेंटर है। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं, ये मेरा डेटा है, इसको खोलते हैं पहले। देखो अब ये कॉस्ट सेंटर है मेरा, मेरे पास ये सारे कॉस्ट सेंटर है, फैसिलिटीज, फाइनेंस, एचआर, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, आईटी, ये सारे, इन सारे कॉस्ट सेंटर के हिसाब से मुझे कुछ मेजर्स यहाँ पे प्रिंट कराने, मीन्स एक टेबल बना के। बेसिकली क्वेश्चन में यही कह रहा है कि हमें, मेरे पास जितने भी कॉस्ट सेंटर है उस कॉस्ट सेंटर के हिसाब से मुझे एक टेबल बनाना है, उस टेबल में मुझे सारे मेजर्स शो करने हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन है, मीन्स जैसे कि सैलरी हो गया, एवरेज सैलरी हो गया, ये सब कुछ हमें उस टेबल में डिस्प्ले कराना है। तो उसके लिए चलो हम लोग देख लेते हैं। अभी हमें कॉस्ट सेंटर तो हमने देख लिया, तो उसके लिए सबसे पहले हमें सारे मेजर्स देखने पड़ेंगे। तो इन सबको मैं पहले बाद में एडिट करूंगी, पहले हम लोग वो टेबल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उस पहले हम लोग मेजर्स लिखते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या लगेगा, सबसे पहले मुझे सैलरी निकालना होगा, राइट। तो सैलरी के लिए मैं अगेन अपने मेजर टेबल में जाऊंगी एंड देन न्यू मेजर, इसमें मैं लिखती हूँ टोटल सैलरी इज इक्वल्स टू
अब टोटल सैलरी निकालने के लिए अगेन सम फंक्शन का यूज करेंगे हम लोग, और मेरा जो डेटा है एम्प्लॉय डेटा लेते हैं। एम्प्लॉय डेटा में मेरे को करंट सैलरी लेना है, तो करंट सैलरी पर, ठीक है, तो ये मुझे टोटल सैलरी दे देगा। उसके बाद टोटल सैलरी निकालने के बाद अब मुझे एवरेज सैलरी भी चाहिए, तो अगेन मेजर पे क्लिक करूंगी, न्यू मेजर, एवरेज सैलरी, इसमें हम लोग एवरेज फंक्शन का यूज करेंगे। एवरेज फंक्शन में अगेन मेरा एम्प्लॉय डेटा को मैं लूंगी एंड इसमें मैं लूंगी मेरा करंट सैलरी ब्रैकेट पर, तो ये मुझे एवरेज सैलरी दे देगा बिकॉज एवरेज फंक्शन का यूज किया है। ठीक है, एवरेज सैलरी भी हमारे पास हो गया। अब मेरे को अपने टेबल में और क्या क्या चाहिए, कॉस्ट सेंटर के हिसाब से मुझे मेरे को सैलरी देखना है, टोटल सैलरी देखना है, एवरेज सैलरी देखना है, और भी हम लोग बहुत कुछ देख सकते हैं। देखो जैसे कि मेरा टेबल है, वर्क टाइप तो नहीं, बिजनेस यूनिट ये बाद में देखेंगे। कॉस्ट सेंटर के हिसाब से मैं और क्या क्या देख सकती हूँ, ये तो हम लोगों ने यूज कर लिया। सेपरेशन रीजन, एज ग्रुप, टेन्यूर भी हम लोग देख सकते हैं। लीव बैलेंस हम लोग एक देख सकते हैं, लीव बैलेंस। तो चलो अब लीव बैलेंस भी हम लोग एक बार इसका भी निकाल लेते हैं, इसका भी मेजर, न्यू मेजर, लीव बैलेंस इज इक्वल्स टू अगेन सम फंक्शन एम्प्लॉय डेटा, और इसमें मैं यूज करूंगी लीव बैलेंस ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो मेरे पास देखो लीव बैलेंस आ गया, टोटल सैलरी आ गया, एवरेज सैलरी भी आ गया। अब हम लोग अपना टेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल लेंगे, एक टेबल लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं अभी के लिए, इसको इसके बाद हम लोग अरेंज करेंगे क्योंकि बहुत बोरिंग हो जाएगा, राइट, ये सब बहुत अजीब लग रहा है ना, तो ये सब हम लोग पहले अरेंज कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग सब कुछ अभी इसको पिक करेंगे, जितना भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है ना, सारे कलर्स एंड ऑल सब हम लोग पिक करेंगे। पहले हम लोग बस इसको देख लें, इसके बाद आता है मेरा, सबसे पहले तो मैं कॉस्ट सेंटर ले लेती हूँ, मेरा रहा कॉस्ट सेंटर। ठीक है, अब मेजर में मुझे क्या क्या चाहिए, एवरेज सैलरी चाहिए, टोटल सैलरी चाहिए, एंड देन लीव बैलेंस चाहिए। मुझे ये तीन चाहिए अभी के लिए। ठीक है, अभी तो मैं इसको ये इतना ही छोटा रखती हूँ, बाद में इसे सबको इंक्रीज करेंगे हम लोग। ये हो गया मेरा कॉस्ट सेंटर के हिसाब से, मुझे ये तीन, अगर आप लोग और भी डेटा निकाल सकते हो कॉस्ट सेंटर के हिसाब से, आप लोग जो भी यहाँ पे मेजर्स डालोगे उस हिसाब से आप लोग डाल सकते हो। मुझे अभी बस ये तीन इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने ये डाल दिया, आप लोग कुछ और सोच सकते हो तो आप लोग वो सोच के भी यहाँ विजुअलाइजेशन डाल सकते हो। ठीक है, तो ये टेबल हो गया हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, एक्टिव एम्प्लॉयज हो गए, इनएक्टिव एम्प्लॉयज हो गए, एवरेज सैलरी भी हम लोग डाल लिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज, ये सारे एवरेज सैलरीज वगैरह के भी हम लोग एक कार्ड बना के डाल सकते हैं, वो हम लोग लास्ट में देखेंगे क्योंकि वो ज्यादा हार्ड नहीं है। हम लोग अब काम करते हैं, एक एम्प्लॉय काउंट निकालते हैं, जितने भी देखो इतने सारे हमारे पास एम्प्लॉयज हैं, राइट, तो अब इसमें मेल फीमेल वाइज हम लोग देख सकते हैं, या फिर उसको रहने देते हैं, हम लोग यहाँ एक फिल्टर लगा लेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको चलो फटाफट से अरेंज करते हैं, पहले इसको अरेंज कर देते हैं, फिर स्पेस जैसा बचेगा उस हिसाब से हम लोग विजुअलाइजेशन डालें, बिकॉज इस सिंगल हम लोग जैसे कि डिफरेंट पेजेस भी बना सकते हैं, बट मैं चाह रही हूँ कि जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस डेटा से वो एक डैशबोर्ड में बना के आपको दिखाऊं। तो पहले इसको अरेंज कर लेते हैं कि किस तरीके से अरेंज करना है।
एंड उसके बाद जो जो स्पेसेस बचेंगे उस हिसाब से जो इम्पोर्टेंट डेटा हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसको हम लोग विजुअल फॉर्म में इस डेटा के हेल्प से डालने का ट्राई करेंगे। पहले हम लोग इसको अरेंज करते हैं। कर लिया, यहाँ पे सारी फिल्टरिंग मैंने लगाई है, सारी बैकग्राउंड कलर्स जो भी थे मैंने यहाँ पे सारे इफेक्ट्स लगा दिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसको मैंने किया कैसे। तो आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा, लाइक बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीजें मैंने यहाँ पे किए। तो अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि मैंने एक कार्ड लिया था यहाँ से। सो यहाँ पे मैंने कार्ड लिया था, तो जस्ट मैंने कुछ नहीं किया है, इफेक्ट्स में जाके यहाँ पे कॉल आउट वैल्यू वगैरह मैंने चेंज किया। सबसे पहले तो मैंने इफेक्ट्स में जाके बैकग्राउंड ऑफ कर दिया, मतलब जो मेरा बैकग्राउंड था वो व्हाइट दिख रहा था तो मैंने ये ऑफ कर दिया। अगर मैं इसको अभी ऑन कर दूं तो देखो इस तरीके से आ रहा है। और अब मुझे इसके अकॉर्डिंगली सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, मींस मेरे जो भी वैल्यूज हैं वो सारे मेरे को चेंज करने पड़ेंगे। जैसे कि कॉल आउट वैल्यू है, अब ये व्हाइट है तो अब मुझे वापस ब्लैक करना पड़ेगा, राइट। तो देखो वापस ये ऐसे आ गया। बट मैंने क्या किया वही मैं आपको बता रही हूँ, मैंने जनरल पे जाके एंड अपने बैकग्राउंड को ऑफ कर दिया। तो देखो इस तरीके से मेरा आ गया। एंड सिमिलरली आप देखो इसमें क्या करना होता है ना, जब भी आप लोग यहाँ पे एडिटिंग करते हो या फॉर्मेटिंग करते हो तो आपको इस पोर्शन को एक्सप्लोर करना पड़ता है। जैसे जैसे कोई भी आपका कार्ड है या कोई भी आपका विजुअल पार्ट है, ठीक है, तो सपोज इसको क्लिक किया तो इस विजुअल पार्ट में आपको ये सारे चीजें एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। फॉर्मेट विजुअल में सारी एक एक करके आप लोग एक्सप्लोर करोगे तो आप लोग के लिए और इजी होगा, लाइक आप लोग और अच्छे अच्छे डिजाइन और अच्छी अच्छी फॉर्मेटिंग कर पाओगे। तो इसमें क्या किया मैंने, जस्ट जनरल में गई एंड इफेक्ट्स में जाके बैकग्राउंड मैंने ऑफ कर दिया ताकि ये सिंपल प्लेन वैल्यू आ जाए। टाइटल भी देखो, अभी टाइटल में ऑन कर दूं तो वहां टाइटल अब हम लोग यहाँ डाल सकते हैं। जैसे सपोज मुझे कोई टाइटल डालना है, अभी सपोज क्या है मेरा, ये है मेरा टोटल एम्प्लॉयज। तो अगर आप लोग को टाइटल डालना है तो आप लोग डाल सकते हो टोटल एम्प्लॉयज करके। अब जैसे कि मेरे को नहीं चाहिए ये, ठीक है, तो मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि क्योंकि अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने अलग से एक टेक्स्ट बॉक्स लेके एक्टिव एम्प्लॉयज, इनएक्टिव एम्प्लॉयज, इसको टाइटल दे दिया हायर्ड एम्प्लॉयज का। तो इस तरीके से कर लिया। पर अगर आप लोग चाहते हो यहीं पे टाइटल देना, जो कि इजी है, आप लोग आराम से कर सकते हो, राइट। सो ऐसे टाइटल देके आप कर सकते हो, पर अभी मैंने नहीं किया है, ठीक है, तो टाइटल को ऑफ कर देंगे। अब आते हैं विजुअल में। कॉल आउट वैल्यू में मैंने देखो इसको व्हाइट कर दिया, साइजेस थोड़े इंक्रीज कर दिए, बोल्ड कर दिया। अब डेसिमल प्लेसेस, अब यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, फुल नंबर है तो इस तरीके से किया। अगर डेसिमल होते तो यहाँ पे हम लोग डेसिमल प्लेसेस भी डाल सकते थे। अब कैटेगरी लेवल भी होता है बट यहाँ पे हमें नीड नहीं है बिकॉज ये एक कार्ड है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉल आउट वैल्यू। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। कार्ड में तो कुछ भी नहीं था, ये सिंपल था। तो इस तरीके से आप लोग सारे वैल्यूज को कर सकते हो। अब जैसे आप लोग को अगर इजी करना है तो बहुत, अगर आप लोग जैसे कोई भी वैल्यू लो लेते हो तो वो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आएगा, तो आप लोग क्या करना, एक को कर देना एंड देन कॉपी पेस्ट कर देना। जैसे सपोज मैं क्या कह रही हूँ, इसको कॉपी किया एंड देन पेस्ट करने से क्या होगा, दो वैल्यूज आ गए। अब आपको दोबारा कार्ड्स नहीं डालने पड़ेंगे, इसी कार्ड में आपको बहुत सारे कार्ड्स चाहिए। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इतने सारे मेजर निकाल लिए हैं। तो अब आपको क्या करना, सपोज आपको इसमें टोटल एम्प्लॉयज ना लेके परसेंटेज वॉलंटरी चाहिए, तो देखो परसेंटेज वॉलंटरी यहाँ पे आ गया 24.36%। इस तरीके से। अब या फिर ये नहीं चाहिए, आपको एक्टिव एम्प्लॉयज चाहिए, तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। तो आपका ये इस पे टाइम बचेगा। तो आप लोग कोई भी विजुअल को कॉपी करके पेस्ट करके एंड देन उसमें चेंजेस कर सकते हो। तो इससे आपको इस कार्ड की दोबारा फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये अब मैंने आप लोग को बता दिया, ये आप लोग डाल देना। सेकंड अब मैंने क्या किया है वो देख लेते हैं। तो देखो अब मैंने यहाँ पे किया है, आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे आया है ना, टेक्स्ट बॉक्स कैसे आया। तो इसमें देखो, इसमें आप लोगों को एक ऑप्शन दिख रहा होगा इंसर्ट टैब में, टेक्स्ट बॉक्स में। तो देखो इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, इसको कर देना, ऐसे लिख देना। मैं एक लिख के बता दे रही हूँ, अकॉर्डिंगली आप लोग सारा कर देना, ठीक है। एक्टिव एम्प्लॉयज, इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। ये सब तो बहुत इजी है। और अब इसको सेलेक्ट करके देखो, अब मेरे को मान लो इसकी साइज इंक्रीज करके सपोज मुझे 12 करना है, ठीक है।
12 करना है, एंड देन आप फॉर्मेटिंग वगैरह जो भी चेंज कर सकते हो, एंड देन ऐसे रख सकते हो, एंड देन इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। तो अब सबसे पहले देखो ये व्हाइट आ रहा है, तो इसका भी हम लोग बैकग्राउंड क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे। इफेक्ट्स में बैकग्राउंड ऑफ, तो देखो ये ब्लैक दिख रहा है ना, तो अब ये इसको हम लोग कर देते हैं ग्रे व्हाइट। तो देखो इस तरीके से आ गया। अब आप लोग जैसे चाहे वैसे रख सकते हो इसको, और अगर आप इसको मिडिल में करना चाहते हो मिडिल में हो गया। ये तो किया है हमने, राइट। एक्टिव एम्प्लॉय इस तरीके से आप लोग इसको एडजस्ट कर देना, इसको कहाँ डाल देना, अब जहाँ पे एक्टिव एम्प्लॉय है वहां डाल देना, इस तरीके से। तो है ना इजी। ऐसे आप बाकी सारे टेक्स्ट बॉक्सेस बना सकते हो। अब इस वीडियो में मैं सारे करके नहीं दिखा रही हूँ, बिकॉज ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आपको एक एक एग्जाम्पल बता दे रही हूँ, आप अकॉर्डिंगली कर लेना। लाइक जैसे मैंने आपको कार्ड्स बनाना दिखाए एंड शॉर्टकट भी बता दिया कि आप टाइम बचाने के लिए क्या कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर देना सारी फॉर्मेटिंग, बाकी सारे कार्ड्स में भी आ जाएगी। एंड देन फील्ड्स में से वैल्यू सारे जो भी फील्ड्स आपको चाहिए वो चेंज कर देना। एंड देन हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स था, ये टेक्स्ट बॉक्स मैंने आपको दिखा दिया यहाँ से लेना है टेक्स्ट बॉक्स। अकॉर्डिंगली आप बाकी सारे टेक्स्ट बॉक्स जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाए हैं इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, या आप लोग ये भी कर सकते हो, आप अभी इसका स्नैप ले सकते हो, ठीक है। एंड एक एक करके आप लोग ये सारे कर सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये डालने का। अब सेकंड पार्ट आता है हमारा ये आइकन्स। अब देखो आइकन्स यहाँ से हम लोग ने नहीं लिए हैं, पावर बीआई से हम लोग ने नहीं लिया है। मैंने क्या किया है, मैंने ये इंसर्ट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टैब आता है इंसर्ट करके, इमेज करके, तो आप देखो इमेज पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से इमेजेस सेलेक्ट कर सकते हो। तो वैसे ही वही मैंने किया, मेरे पास कुछ इमेजेस थे, ठीक है। एक्टिव एम्प्लॉयज या आप लोग कुछ भी रख सकते हो, ये आइकन्स आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। मैंने भी कहीं से डाउनलोड किया, जस्ट बिकॉज मैं डैशबोर्ड को और थोड़ा इंटरैक्टिव और क्रिएटिव बनाना चाहती थी। आप लोग चाहे तो उसे स्किप भी कर सकते हो, तो इसको आप लोग ले लेना। आइकन्स आप लोग चाहो तो डाल देना, नहीं तो नहीं डाल देना। एंड इसमें डालने के बाद ये सारे आइकन्स मैंने डाल दिए। उसके बाद एक्टिव एम्प्लॉयज हेडिंग ये डालना तो आप लोगों ने सीख ही लिया। उसके बाद मैंने क्या किया है, ये हमारा परसेंटेज वाला था, ठीक है। यहाँ पे है ना परसेंटेज 62%, तो ये सब हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। अब बच गई लाइन। अब लाइन यहाँ पे ये लाइन आप लोग देख रहे होगे, ये छोटी लाइन देख रहे होगे, तो ये मैंने लिया है। यहाँ पे देखो आप लोग इंसर्ट टैब में देखना, शेप्स में देखना, यहाँ पे आपको लाइंस दिख जाएगी, ठीक है। ये लाइंस है हमारा, इसको देखो आप अब छोटा बड़ा कैसा भी कर सकते हो। और अगर आपको देखो शेप में रोटेशन चाहिए, सपोज अब मुझे चाहिए ये 90 डिग्री, तो देखो ये इस तरीके से हो जाएगा। जो मैंने बीच में डाला है ना वो इस तरीके से आ जाएगा। इसको स्ट्रेट करके मैंने छोटा करके वहां पे परसेंटेज के बगल में डाला है, और कुछ नहीं किया। बहुत इजी है, ये सब आप लोग खुद से भी कर सकते हो, कुछ ज्यादा वो नहीं है, एडवांस नहीं है, बहुत इजी है। तो ये सब आप लोग कर लेना। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ये सारे कार्ड्स। देखो अब यहाँ पे भी मैंने कुछ नहीं किया है, टेक्स्ट बॉक्स ही लगाए। मैंने टेक्स्ट बॉक्स लगाए यहाँ पे, हायर्ड एम्प्लॉय, सैलरी, कॉस्ट, एवरेज सैलरी। तो जो अभी अभी हम लोगों ने निकाला था ना, एवरेज सैलरी, टोटल सैलरी, ये सब निकाला था ना, ये यही था हमारा। तो मैंने क्या किया, अभी देखो एवरेज सैलरी, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या क्या निकाला था। एवरेज सैलरी है मेरे पास, ठीक है, ये निकाला था। सैलरी कॉस्ट में मैंने टोटल सैलरी दिया है, ठीक है। एंड हायर्ड एम्प्लॉयज में मैंने टोटल एम्प्लॉयज दिया है। तो इस तरीके से आप लोग दे सकते हो। अब जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने एक कार्य कार्ड दिया, अब यहाँ पे हम लोग देते हैं टोटल एम्प्लॉयज। देखो ये मेरा टोटल एम्प्लॉयज, तो चलो दिखा दिया, फिर से भी दिखाऊंगी। क्या दिखाऊं, टोटल सैलरी दिखा दी, जैसे कि मेरा सैलरी कॉस्ट, ठीक है। तो 354 मिलियन टोटल सैलरी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है ना 354 मिलियन सैलरी कॉस्ट, तो इसमें मैंने वही देखो अभी ये करके दिखाई देती हूँ आप लोग को। 354 मिलियन सैलरी कॉस्ट है, इसमें मैंने क्या किया, कैटेगरी लेवल जो मेरा टोटल सैलरी है इसको उड़ा दिया। तो देखो टोटल सैलरी यहाँ आ रहा था ना, वो हटा दिया। अब हम लोग को क्या करना, हम लोग को अपना टाइटल लगाना है यहाँ पे।
टेक्स्ट बॉक्स लगा के, जो कि मैंने यहाँ पे किया सैलरी कॉस्ट। तो उस तरीके से आप लोग, जैसे मैंने यहाँ पे एक्टिव एम्प्लॉयज करके दिखाया, वैसे ही आप लोग डाल देना, ठीक है। एंड 354 मिलियन हो गया। अब इसमें मैंने और क्या किया है, इफेक्ट्स में जाके अगेन बैकग्राउंड ऑफ, और देखो 354 मिलियन दिख रहा होगा बेबी। एंड देन विजुअल में जाके, ऑल आउट वैल्यू में जाके, यहाँ पे आपको कलर में व्हाइट कर देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा काम, इसको बोल्ड कर दिया। अब आप लोग चाहे तो साइज इंक्रीज भी कर सकते हो, देखो कितना बड़ा होगा, एंड इसको आप छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने किया है, आप लोग देख सकते हो सैलरी कॉस्ट, है ना। वैसे ही बाकी सारे आप लोग कर देना। एंड देन अगेन आपको करने की जरूरत नहीं है, इसको कॉपी मारो, पेस्ट करो, एंड देन जो भी वैल्यूज आपको चाहिए वो उसके, जैसे अब 354 मिलियन ये है, अब मुझे देखो 350 टोटल सैलरी नहीं जाके मुझे चाहिए एवरेज सैलरी। तो ये क्या एवरेज सैलरी मेरा 108.61 की। तो देखो एवरेज सैलरी 108.61 की आ गया ना। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। कॉल पेस्ट करके जस्ट फॉर्मेटिंग दूसरे कार्ड पे भी आ जाएगी, वही कर देना, वैल्यूज चेंज कर देना। तो कार्ड्स बनाना तो बहुत इजी हो गया, है ना। अभी हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, देखो आइकन्स डाल सकते हैं हम लोग इंसर्ट करके, जो भी आप लोग डाउनलोड करेंगे टेक्स्ट बॉक्स डाल देना हेडिंग की जगह, या फिर आप लोग यहाँ पे जैसे अब कहाँ गया, जो मैंने कैटेगरी लेवल ऑफ कर दिया, आप लोग इसको ऑन करके जो नीचे आ रही थी ना टोटल सैलरी, ये वो भी रख सकते हो, इसमें भी कोई ये नहीं है। जैसे पहले के सारे वीडियोस में मैंने आपको दिखाया सिंपली, इस बार सोचा कुछ अलग बताऊं, तो वो आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ने क्या देख लिया, टेक्स्ट बॉक्स देख लिया, ये देख लिया, आइकन डालना देख लिया, सारे परसेंटेज वगैरह जो भी थे वो सब डालना सीख लिया, ये सारे कार्ड्स बनाना सीख लिया। एंड देन देखो अब नेक्स्ट बार आप लोग को दिख रहा होगा, ये जब भी मैं होवर कर रही हूँ ये इस तरीके से क्यों आ रहा है ना। अब इसको उठा के इधर उधर मैं कर सकती हूँ तीनों को साथ, क्यों, तो अभी दिखाती हूँ क्या हुआ। इससे ना इजी होता है फॉर्मेटिंग वगैरह करने में। तो देखो अभी ये मेरा 207 है, तो इसमें 2007 है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको साथ में ये क्लिक करना है, कोई भी जो भी आपको ग्रुप करना है ना उसको आप लोग साथ में करना है। आप साथ करके चारों काम करना है, उन चारों को मैंने सिलेक्ट कर दिया, देन शिफ्ट हटा देना, राइट क्लिक एंड देन ग्रुप, ठीक है। अब देखो अब ये पूरा आप लोग उठा के करके भी डाल सकते, तो आपका इससे टाइम नहीं बचेगा, राइट। अब आपको चाहिए कि ये चारों एक तरफ हो जाए, तो आप एक एक करके उठा के डालोगे तो कितना टाइम जाएगा, है ना। तो इसलिए ये ग्रुप वाली फीचर बहुत काम आती है। आप लोग ऐसे कुछ भी करो, राइट क्लिक करो एंड ग्रुप करो, और अगर अनग्रुप करना है तो यहाँ राइट क्लिक करो, ग्रुप में जाओ, अनग्रुप कर दो, तो सब अलग अलग हो गए, है ना, सिंपल। तो वही मैंने यहाँ पे किया, मुझे अरेंज करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने क्या किया, तीनों को उठाया, यहाँ पे ग्रुप कर दिया, इधर से उधर कर सकती हो अब। तो ये हो गया, ये पार्ट हम लोग देख रहे, ये पार्ट देख। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हमारा ये स्लाइसर हमने लगाया है, तो देखो ये स्लाइसर हम लोग लगा के देखते हैं कैसे लगाना है, ठीक है। इन सबको थोड़ा क्लीन कर देते हैं, ये मेरा डमी हो गया, ठीक है। आप लोग इस तरीके से मत बनाना, आप लोग या तो वीडियो पॉज करके आराम से बनाना, समझ के आप लोग अपने डिजाइन पे लगा सकते हो, नॉट जस्ट ये तो बहुत सिंपल सा है। आप लोग, मैं तो जल्दी में करती, आप लोग सोच के अच्छे से कोई अच्छा आइकन्स लेके कोई और सुंदर सा बैकग्राउंड लेके बना सकते, ठीक है। इसको यहाँ पे डाल दिया, सब इधर उधर कर देते हैं, ठीक है। अब देखो स्लाइसर कहाँ से आया, तो देखो अब यहाँ पे आते हैं, मैंने तो बीच में क्लिक करो, हमारा स्लाइसर कहाँ गया, देखो यहाँ पे स्लाइसर है, स्लाइसर पे क्लिक किया, उसके बाद ये मेजर वाला जो हमारा है मेजर, इसको बंद कर देते हैं। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, देखो मुझे क्या चाहिए, जेंडर ना, तो देखो जेंडर मेरा क्या आ रहा है, फीमेल मेल। अब ये देखो इस तरीके से तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे क्या चाहिए इस तरीके से, राइट, ये फीमेल मेल इस तरीके से, या पे टाइप, ये मेरा पे टाइप है, ठीक है। तो पे टाइप भी देखेंगे, ये रहा पे टाइप, इसमें आवड़ी है और सैलरी, ठीक है। तो अभी देखो
फीमेल मेल है, तो इसको क्या करना है, देखो अभी यहाँ पे जब भी आप लोग स्लाइसर डालोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा आइकन दिखेगा हैरो करके, इस पे क्लिक करना है। देखो अब ये लिस्ट में आ रहा है, आप लोग ड्रॉप डाउन कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन मैंने कर दिया। ड्रॉप डाउन में क्या होगा, जब आप लोग इसको क्लिक करोगे तो देखो ड्रॉप डाउन में आएंगे फीमेल एंड मेल। अब देखो ये हो गया। अब देखो स्लाइसर सेटिंग में इसमें अगेन आप लोग देखो टाइटल ऑन ऑफ कर सकते हो। इफ बैकग्राउंड अगेन मैं ऑफ कर देती हूँ। वैल्यूज हम लोग चेंज कर लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। देन स्लाइसर हेडर, देखो जेंडर आ रहा होगा, अब इसको बंद कर दिया, अभी के लिए ऑन रखते हैं। व्हाइट कर देती हूँ मैं इसको, देखो व्हाइट कर दिया, बोल्ड कर दिया, थोड़ा और बड़ा कर दिया, जेंडर बड़ा हो गया। स्लाइसर हेडर हो गया। अब वैल्यूज देख लेते हैं क्या है। फॉन्ट कलर व्हाइट, अगेन बोल्ड कर दिया, देखो भी कैसा दिख रहा होगा। व्हाइट बैकग्राउंड को हम लोग कर देते हैं ब्लू, देन हम लोग इसको व्हाइट करते हैं, ठीक है। आप देखो दिखा रहा ना, तो इस तरीके से आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। अब देखो ये हो गया, इस तरीके से भी आप लोग रख सकते हो, ठीक है। मैंने ये रखा है इस तरीके से, बट आप लोग ऐसे भी रख सकते हो ड्रॉप डाउन में। और अगर आपको ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए देन इसका भी एक सॉल्यूशन है। बॉर्डर हमने देख लिया, देखो बॉर्डर भी आप लगा सकते हो। ये बॉर्डर वाला सेक्शन मैंने भी एक्सप्लोर नहीं किया, आप लोग कर सकते हो। एंड देन बैकग्राउंड हमने व्हाइट कर दिया। वैल्यूज देखो वैल्यूज चेंज कर सकते हो, फॉन्ट कलर पैडिंग जो भी आप चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट का ये हो गया। अब स्लाइसर सेटिंग देखते हैं। जेंडर ये भी ठीक है। तो अब चलो ये हो गया, इस तरीके हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया ड्रॉप डाउन वाला। अब चलो वापस लिस्ट में आते हैं। मेल फीमेल है ना, तो अब देखो अब यहाँ पे जाओगे तो स्लाइसर सेटिंग में ओरिएंटेशन रहेगा वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। जैसे अभी की वर्टिकल में, अब आप लोग चाहते हो या हॉरिजॉन्टल, तो इसको हॉरिजॉन्टल कर दो, ठीक है। अब देखो ये इस तरीके से आ गया ना, फीमेल एंड मेल। और अब देखो इसको हम लोग अब इसका वैल्यूज आप लोग जो भी है इंक्रीज कर सकते हो। हो गया इस तरीके से। तो देखो फीमेल अकॉर्डिंगली सब चेंज हो रहा है ना, ऐसे तो होता है पावर बीआई में, जो भी चेंज करना है। तो देखो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। और इसको छोटा करना हो छोटा भी कर सकते हो, या इस तरीके से भी कर सकते हो। मैंने 90 में कर दिया है ना। तो ओरिएंटेशन आपको ध्यान रखना है, ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल में ही आएगा। और इसका हम लोग विजुअल में स्लाइसर हेडर ऑफ कर दिया। और देखो कलर अब चेंज करना है, तो देखो कलर अब देखो कहाँ से चेंज होगा। बॉर्डर हम बैकग्राउंड हम लोगों ने ब्लू लगाया था, अभी इसमें क्या लगाया हुआ है ये ना, शायद ये था शायद। इस तरीके से है ना। एंड देन देखो अभी ये व्हाइट आ रहा है, तो अभी आप लोग इसको चेंज कर सकते हो। तो कहाँ गया मेरा स्लाइसर सेटिंग्स में, वैल्यूज में व्हाइट है, तो अब तो ये लाइट कलर किया हुआ है, तो ब्लैक कर दो। ये हो गया कोड। तो देखो इस तरीके से आप लोग बना सकते हो। तो देखो ये मेरा क्या हो गया, फीमेल मेल इस तरीके से मैंने बना लिया। अब ऐसे ही अब दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, अब हमारा पे टाइप है, तो पे टाइप पे देख लो क्या है।
क्या पे टाइप पे टाइप पे टाइप। तो देखो सैलरी एंड आवरली है, ठीक है। तो अभी इस दोनों को, अब इसको दोबारा ये सब हमें सारी फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्या करो, इस पे क्लिक करो एंड देन कंट्रोल सी करना एंड देन कंट्रोल भी कर देना। सॉरी मैंने लगता कुछ और सी। तो देखो मेरा ये आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, यहाँ रेंडर से उड़ा के पे टाइप डाल देना। तो देखो इस तरीके से आ गया। तो आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप लोग क्या करो, एक ही में फॉर्मेटिंग करो, जो भी करना है चेंजेस उसमें करो एंड अकॉर्डिंगली आप कॉपी पेस्ट मारो एंड देन वैल्यूज चेंज करो। तो इससे आपका ना टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। ये दोनों भी मैंने आपको समझा दिया, ये सब भी समझा दिया। अब लास्ट में हमारा आता है इसका, हमारे इस चैट का। तो ये चैट तो हम लोगों ने डाल दिया, सिंपल सिंपल चैट डाल दिया हमने। इसमें भी हमने फॉर्मेटिंग करी है, ठीक है। तो इसमें क्या फॉर्मेटिंग करी है, तो देखो ये सब डाल दिया। अब सबसे पहले तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये एरो, एवरेज सैलरी, हाईएस्ट टू लोएस्ट है। अगर आपको चाहिए तो लोएस्ट टू हाईएस्ट भी आ जाएगा, वो लोएस्ट टू हाईएस्ट भी आ जाएगा। तो जो चाहिए आप टोटल सैलरी के अकॉर्डिंगली आपको फिल्टर करना है। तो देखो लोएस्ट टू हाईएस्ट, हाईएस्ट टू लोएस्ट, लीव बैलेंस भी लोएस्ट टू हाईएस्ट, हाईएस्ट टू लोएस्ट, मतलब जो भी आप जिस पे भी आप लोग क्लिक करोगे ना उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा। अब देखो इसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने चेंज कर दिया टोटल सैलरी के अकॉर्डिंग। तो ये फिल्टर यहाँ लग गई एक तरीके से। देखो स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट, तो ये आप लोग कर सकते हो, ये छोटी सी चीज होगी। एंड देन अब देखो यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर है, आप लोग लाइक बहुत कुछ यहाँ पे कर सकते हो। देखो ग्राइड स्टाइल में आप लोग कुछ भी डाल सकते हो, लाइक मैंने तो एकदम प्लेन रखा है। आप लोग चाहो तो यहाँ पे बोल्ड हेडर वाला रख सकते हो, एंड रख सकते हो डिफॉल्ट रख सकते हो, जो कि डिफॉल्ट है। बोल्ड हेडर, कॉन्ट्रास्टिंग, ये इस तरीके से रख सकते हो। आपके जो भी मीन्स ना, ये एक तरीके का ये हो गया कि एक आर्ट है। लाइक आपको अगर लग रहा है कि हाँ ये अच्छा नहीं लग रहा है दिखने में या जो भी, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। कंडेंस हो गया। तो ये सारे हैं, आप लोग ये सब ना एक बार ये करना, ट्राई करके देखना कि आपके बैकग्राउंड पे, आपके लाइक जो भी आप लोग विजुअलाइजेशन डाल रहे हो उस पे क्या सूट कर रहा है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग चेंज कर सकते हो। सेट कर देना पुराना अपना वापस लाने। ये था, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला था। तो स्टाइल में देख सकते हो मेरा नन है। देन ग्राइड में मैंने ऑफ कर दिया था। वैल्यूज, अभी देखो वैल्यूज आप लोग देखो इंक्रीज कर सकते हो। सब ये सब ब्लैक में था, मैंने क्या किया सब कुछ व्हाइट कर दिया, क्योंकि मैंने अपना क्या किया सबसे पहले बैकग्राउंड ही ऑफ कर दिया। अगर मैं इसे ऑन कर दूं तो देखो सारे मैंने टेक्स्ट व्हाइट किए हुए, तो अभी वो सब नहीं दिखेंगे, अब सब वापस ब्लैक करना पड़ेगा तब सब दिखेगा। तो बैकग्राउंड को हम लोग वापस ऑफ कर देते हैं। तो वही किया मैंने जो मैंने बाकी सारे में किया है, बिकॉज मुझे एक होता ना एक डिजाइन में लाना था। तो इसकी मैंने साइजेस थोड़ी इंक्रीज कर दी, टेक्स्ट वगैरह बैकग्राउंड वगैरह सब वाइट कर दिया, ऑल्टरनेट टेक्स्ट ऑल्टरनेट बैकग्राउंड सब कुछ। कॉलम हेडर्स भी मैंने देखो, कॉलम का जो हेडर है ये सब भी मैंने देखो इंक्रीज कर दिया, बैकग्राउंड ये कर दिया। आप चाहे तो ये ऑरेंज रख सकते हो जो कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो यही रहने देते हैं। कुछ भी रख सकते हो, पिंक रख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप लोग बेसिकली ना इस पूरे को एक्सप्लोर करना और एक एक बार ट्राई सब क्लिक क्लिक करके देखो कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। इससे क्या होगा ना कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ अच्छा इससे ये होता है इससे ये होता है, तो इजी होगा आप लोगों को करने में, ठीक है। एंड स्पेसिफिक कॉलम अप्लाई सेटिंग्स अगर आपको लगानी है सीरीज में तो कॉस्ट सेंटर इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। सेल एलिमेंट्स यहाँ भी आप लोग कर सकते हो। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं, मैंने ये सब कुछ भी नहीं एक्सप्लोर किया, आप लोग कर सकते हो, इसमें कुछ भी मैंने नहीं लगाया। अब देखो अब ये सब करने के बाद यहाँ पे देखो कलर वगैरह आप लोग चेंज कर लेना।
ये जो भी है कलर इसके को मैं चेंज कर ही देती हूँ। ये मेरा क्या था कलर, यहाँ गए थे एंड देन कॉलम हेडर्स में बैकग्राउंड में ये डाला था ना, टेक्स्ट ब्लैक करना पड़ेगा। तो देखो हो गया ना उसके जैसा। अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट मैंने क्या किया, ये सारे आइकन आपको दिख रहे होंगे। बेसिकली ये मैंने आइकन अभी रैंडमली डाले हुए, इसका अभी कोई वो नहीं है, मींस ये आप लोग डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, आइकन चूज भी कर सकते हो एंड वैल्यूज उस हिसाब से प्रिंट होंगी, मतलब उस हिसाब से आइकन्स के हिसाब से यहाँ पे देखो वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे आइकन्स आएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है बेसिकली, तो अगर आप लोग इस पे क्लिक करोगे इस विजुअल पे, तो अब देखो अब मेरा जैसे एवरेज सैलरी है, टोटल सैलरी है, तो इस पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, ठीक है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देखो अब यहाँ पे बहुत सारे डेटा बार्स भी आप लोग यूज कर सकते हो, आइकन भी यूज कर सकते हो। तो देखो मैंने क्या किया है आइकन, तो देखो आइकन्स यूज करने के बाद अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, आपको सारे आइकन्स कहाँ पे डिस्प्ले कराने हैं, लेफ्ट ऑफ द डेटा या राइट ऑफ द डेटा, वो है यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए। तो अभी लेफ्ट ऑफ द डेटा है। देखो अब स्टाइल में, अब देखो मैंने बोला ना बहुत सारे आइकन्स, आप कोई भी आइकन चूज करते हो तो इसमें जो पहले से सेट था मैंने वही रहने दिया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो भी हमारे पास वैल्यूज है ना, वो वैल्यूज हम लोग यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली ये आइकन्स चूज कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0% है एंड लेस देन इक्वल टू एंड लेस देन 33% है, तो ये आइकन डिस्प्ले होगा। सिमिलरली अगर इफ वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 33% है एंड लेस देन 67% है, तो ये आइकन डिस्प्ले होगा। अगेन एट लास्ट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 67% है एंड लेस देन इक्वल टू 100% है, तो ये आइकन डिस्प्ले होगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये परसेंटेज क्यों है, ये है बेसिकली डिफॉल्ट यहाँ पे पावर बीआई में सेट रहता है, ठीक है। तो 0 से 33% के बीच में जो भी रहेगा उसको ये आइकन मिलेगा, 33 से 67% के बीच में उसको ये आइकन मिल रहा है, 67 से 100% के बीच में उसको ये आइकन मिल रहा है। बट देखो अब आप लोग चाहते हो कि हम अपने डेटा के अकॉर्डिंगली चेंज करें, तो देखो अब आप लोग ये पूरा एडिटेबल है, ठीक है। मैंने अभी कुछ भी नहीं डाला है, आप लोग यहाँ पे आराम से एडिट कर सकते हो, ठीक है। आपकी जितनी तक रेंज गई है आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज कर सकते हो। आप परसेंटेज नहीं चाहते हो, नंबर चाहते हो, नंबर आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज जरूरी नहीं है, तो अब नंबर है तो अब नंबर के अकॉर्डिंग 33 67 अब अपने डेटा को देख के करना। अब हमारा 33 67 तो किसी रेंज में ही नहीं आएगा, राइट। हमारा तो कितना लाख है ना, देखो 41,941, ये 1 करोड़ समथिंग। तो अब नंबर ले रहे हो तो अब नंबर के अकॉर्डिंगली आप लोग को डालना पड़ेगा। अब तो यहाँ पे डालो आप पूरा लाइक 67,000 से लेके 1 लाख, इस टाइप से अगर आप डालोगे ना, मीन्स अपने डेटा को देख के आपको रेंज डालना है, ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ पे आइकन्स प्रिंट हो गया। आइकन्स भी यहाँ पे आप लोग के पास इतने सारे हैं, तो आप लोग कोई भी चेंज कर सकते हो, राइट, कुछ भी डाल सकते हो। तो ये आप लोग यहाँ पे सेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट ही रहने दिया बिकॉज अभी मुझे नंबर वगैरह सब चेंज करने पड़ते, बट आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि इस तरीके से आप लोग सेट कर सकते हो। तो मैं अभी इसको ऐसे ही रहने देती हूँ, मैं कुछ चेंज नहीं कर रही हूँ, बट आप लोग ये जरूर ट्राई करना। आप लोग यहाँ पे वैल्यूज चेंज करना, ठीक है, नंबर डालना या परसेंटेज भी डालो, परसेंटेज के साथ भी ट्राई करना या परसेंटेज कुछ और देने का ट्राई करना। मैं तो एक बार बोलूंगी नंबर के साथ ट्राई करना, ठीक है। नंबर डालना, जो भी यहाँ पे हमारे पास इतने सारे हैं ना नंबर्स, तो आप लोग रेंज दे देना 0 से 30,000 वाले। 30,000 तो चलो नहीं है, ठीक है, तो आप लोग कर देना 0 to 45 कर देना, ठीक है। फिर 45 से लेके 1 लाख का कर देना, वो एक रेंज में आ जाएगा। फिर 1 लाख से लेके पूरा 1 करोड़ तक ऐसे कर देना, मतलब कुछ भी अपना होता ना रेंज तीनों के बना देना, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पे आइकन्स भी आप अपने अकॉर्डिंगली डाल देना एंड देन ओके कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आ जाएगा, ठीक है। कुछ इशू हुआ शायद, एवरेज सैलरी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आइकन्स, परसेंट, अच्छा और नंबर डाला हुआ था ना, परसेंट कर दिया, ठीक है, ओके।
अब देखो आ गया ना। तो इस तरीके से आपके सारे आइकन्स दिखने लगेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग ट्राई कर सकते हो। सिमिलरली अब देखो टोटल सैलरी के लिए, अगेन टोटल सैलरी के लिए आपको क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आइकन्स पे जाना। अब देखो यहाँ पे अगेन वही सारे वैल्यूज है, तो आप लोग भी अगेन देखना, ठीक है। हमारी जो सैलरी है उसको देखना और फिर चेंज करने का ट्राई करना, ठीक है। मैं अभी के लिए ओके कर दे रही हूँ। तो ओके किया, तो देखो यहाँ भी उसके अकॉर्डिंगली आ गया टोटल सैलरी 30 थी। अब लीव बैलेंस भी वैसे ही कर देते हैं ना। लीव बैलेंस मेरा कहाँ गया, हाँ इसमें भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आइकन्स, अगेन इस तरीके से आप लोग डाल सकते हो, चेंज वेंज कर देना जो भी चेंज करना है एंड देन ओके। तो देखो इस तरीके से आप लोग का दिख गया। तो यही मैंने किया है यहाँ पे, है ना। देखो सारे वैल्यूज इस तरीके से आ रहे हैं कि नहीं, उस वाले में भी आपने जो डुप्लीकेट पेज में बनाया है ना। तो देखो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, आप लोग अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर देना। अब नॉट इवन दिस। अब देखो इसके बाद यहाँ पे जाओगे तो अगर आप लोग को ये चाहिए डेटा बार चाहिए तो डेटा बार भी आ जाएगी। नॉट नेसेसरली आपको यही चाहिए, आप लोग लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू कस्टम करके से लोएस्ट टू हाईएस्ट भी कर सकते हो या फिर बार डाल सकते हो। लोएस्ट टू हाईएस्ट अगर मैं करूँ एंड देखो कलर तो अभी यही रहने देते हैं, देखते हैं कैसा आता है। एंड बाय डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हो, तो बार्स में शो करेगा, देखना। देखो इस तरीके से शो कर रहा है लोएस्ट टू हाईएस्ट, ठीक है। तो ये भी आप रख सकते हो, इसका कलर चेंज कर सकते हो कि ये अच्छा लगे। तो ये आप एक तरीके से कर सकते हो, और डेटा बार डाल सकते हो या फिर आइकन डाल सकते हो, आपकी मर्जी है, आपके विजुअलाइजेशन पे कौन सा सूट कर रहा है। तो ये आप लोग एक बार करके देखना, मतलब आइकन्स के साथ भी ट्राई करना और बार्स के साथ भी ट्राई करना, ठीक है। डेटा बार्स, ठीक है। तो मैंने डेटा बार्स अभी के लिए रिमूव कर दिया बिकॉज मुझे ये ऐसे ही अच्छा लग रहा था, ठीक है। तो ये तो हमने कर दिया। अब देखो ये सारी चीजें तो हमने कर दी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है, हमें अब नेक्स्ट स्टेप पे जाना, मींस हम लोग अब फिर से टैक्स मेजर लिखेंगे। अब यहाँ पे कुछ तो डालना पड़ेगा ना, तो देखते हैं हम लोग अब क्या बचा है हमारे डेटा में जो कि हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, ताकि एम्प्लॉय डैशबोर्ड हमारा कंप्लीट हो जाए। जो भी एचआर को डेटा चाहिए एम्प्लॉयज के बारे में वो उसे इस डैशबोर्ड से मिल जाए। अभी तक देखो हम एचआर को डैशबोर्ड से क्या पता चल रहा है कि कितने एक्टिव एम्प्लॉयज है, कितने इनएक्टिव एम्प्लॉयज है, वॉलंटरी कितनी है, इनवॉलंटरी कितने लाइक मींस कितने लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहे हैं, किन रीजन से, वॉलंटरी इनवॉलंटरी रीजन से, यही है ना हमारा सेपरेशन रीजन, राइट। तो वो हमारे पास दो ऑप्शन है, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। तो इन दोनों में से कौन से रीजन की वजह से छोड़ रहे हैं, फीमेल मेल कितने हैं, हायर्ड एम्प्लॉयज टोटल सैलरी कॉस्ट कितनी है, एवरेज सैलरी कितनी है। तो फीमेल के अगर आपको देखना है तो फीमेल एक्टिव एम्प्लॉयज कितने हैं, फीमेल इनएक्टिव एम्प्लॉयज कितने हैं, एंड ये सब कॉस्ट सेंटर में मीन्स आईटी में ये में कितने कितने एवरेज सैलरी है, टोटल सैलरी है, लीव बैलेंस क्या है। या फिर आपको मेल को देखना है, मेल का भी देख सकते हो। फिर पे टाइप आवरली क्या है वो आप लोग देख सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग ना ये चीज एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। ये हो गई हमारी ये बात। अब हम लोग यहाँ पे कुछ डालेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हमारे पास एक्सप्लोर करने को क्या है, हमारे डेटा सेट से, ठीक है। सो देखो अब यहाँ पे हम लोग डेटा सेट में जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग और इसमें क्या क्या कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे जैसे कि मुझे अभी एज ग्रुप्स भी चाहिए, मुझे देखना है कौन कौन से एज ग्रुप्स लाइक ग्रेटर देन 30 जो है उनका मींस कितने एम्प्लॉयज है हमारे पास, ग्रेटर देन 30 या लेस देन 30 जो भी है, या फिर 52। जैसे कि मैं आपको यहाँ वैल्यूज दिखा देती हूँ कौन कौन से वैल्यूज है मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास एक लेस देन 30, एक है 30 to 49 और एक है 50+। तो मुझे इन तीनों जो एज ग्रुप्स है ना इनकी देखना है कि इन लाइक सपोज 30 to 49 के बीच हमारे पास टोटल कितने एम्प्लॉयज है, उसमें से कितने मेल फीमेल एम्प्लॉयज है। तो अगर हम लोग ये एज ग्रुप पर डाल देंगे ना तो हमारा डैशबोर्ड और भी इंटरैक्टिव लगेगा, हमें पता चलेगा कि किस एज के लाइक ज्यादा एम्प्लॉयज है हमारे पास, लाइक समझ रहे हो ना, उस टाइप से हम यहाँ पे एक एज ग्रुप का
पाई चार्ट या जो भी हम लोग बार चार्ट बनाना चाहे वो डाल सकते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट है लीव बैलेंस हम लोग ने यूज कर लिया, सैलरी यूज कर लिए, रेटिंग की मुझे नहीं लगता अभी जरूरत है, कॉस्ट सेंटर भी यूज कर लिया, एथनिक ग्रुप की भी अभी जरूरत नहीं है, एज की जरूरत, एज को हम लोग एज ग्रुप में ही कैटेगराइज कर रहे हैं तो ये ज्यादा इजी होगा। अब एक एक करके सारे एजेस के नंबर्स लेंगे तो बहुत लंबा, लाइक बहुत बड़ा पाई चार्ट या जो भी बार चार्ट है बहुत लंबा हो जाएगा, लाइक इस एज के कितने इस एज के। तो ये रेंज वाली जो ग्रुप है ना, एज ग्रुप, ये ज्यादा अच्छी यहाँ पे काम करेगी। तो एम्प्लॉय आईडी ये सब का तो काम नहीं है। तो अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ सिक डेज पे। सिक डेज पे हम लोग लास्ट 12 मंथ्स में कितना सिक डेज हुआ है तो वो हम लोग ईयरली चेक कर सकते हैं। तो अब उसके लिए हमें सबसे पहले टोटल सिक डेज निकालना पड़ेगा। तो हम लोग सिक डेज निकालने के लिए अगेन एक डैक्स फॉर्मूला हमें लिखना पड़ेगा। तो अगेन मैं मेजर पे जाऊंगी एंड देन न्यू मेजर, अब यहाँ पे लिखती हूँ मैं डेज, ठीक है। एंड इसमें हम लोग क्या, हमें जैसे कि टोटल निकालना तो हम लोग क्या करेंगे, सम फंक्शन का यूज करेंगे एंड देन हम लोग ब्रैकेट एंड इसमें हम लोग अपना डेटा जो भी मेरा टेबल है, तो मेरा है एम्प्लॉय डेटा एंड इसमें से मुझे क्या लेना है, इसमें से मुझे अपने सिक डेज वाली कॉलम लेनी है। तो सिक डेज लास्ट 12 मंथ्स, ठीक है, ये हो गया। अब एंटर कर दो तो हमें सिक डेज मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ गया होगा, हाँ देखो आ गया ना। तो अब हम लोग इसको यहाँ पे कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं, तो हम पास बहुत कुछ है। ये है एक, तो मैं तो यहाँ रखना चाहूंगी इसको इस तरीके से, ठीक है। और इसमें हम लोगों को क्या चाहिए, सिक डेज चाहिए एंड ये हमें अकॉर्डिंगली डेट भी चाहिए साथ में। तो अब डेट यहाँ पे देखते हैं किस कौन से कॉलम में होगा। तो डेटा पे जाते हैं एंड डेट देखो, अभी यहाँ पे डेट का कोई पर्टिकुलर कॉलम तो नहीं है, हायर डेट है हमारे पास। तो हम हायर डेट के अकॉर्डिंगली अपने सिक डेज ले सकते हैं। मीन्स इस एम्प्लॉयज का, देखिए सपोज ये एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, उसने 2014-23 अगस्त को ज्वाइन किया और उसकी सिक डेज कितनी है लास्ट 12 मंथ्स में, 0, ठीक है। उसी वैसे ही हम नेक्स्ट एम्प्लॉय ले तो इसका देखो एम्प्लॉय आईडी ये है, उसने 26 अगस्त 2014 को ज्वाइन किया, ठीक है। एंड देन उसका सिक डेज टोटल 5 है लास्ट 12 मंथ्स का। तो ऐसे हमें बेसिकली क्या करना है, ऐसे जितने भी एम्प्लॉयज है हमें टोटल सिक डेज निकालना है, वो भी ईयरली वाइज। मीन्स 2014 में या टोटल हमारे पास कितने ईयर है देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास देखो ये सारे ईयर्स हो गए। तो हमें क्या करना है, अब हमारे पास तो इतने सारे ईयर है, तो मैं क्या करूंगी, टॉप 5 या टॉप 10 ऐसा कुछ प्रिंट कराने का ट्राई करूंगी, वहां पे विजुअल पे प्रिंट कराने का ट्राई करूंगी कि 2000, लाइक सपोज टॉप 5 या टॉप 10 जो है जिसमें सबसे ज्यादा सिक लीव्स दिए गए हैं वो यहाँ प्रिंट हो। तो अब देखो यहाँ पे मैं हायर डेट को टिक करती हूँ तो देखो कितने ज्यादा लिस्ट आ गए, राइट। तो अभी हम लोग इसको फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। लाइक टॉप 10 हम लोग कैसे ला सकते हैं, तो देखो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले सिक डेज निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद हमें बाय ईयरली हमें देखना है, ठीक है। मीन्स एक पर्टिकुलर ईयर में टोटल सिक डेज कितने हुए हैं एंड किस ईयर में सबसे ज्यादा सिक डेज है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इसके बाद हम लोग फिल्टर लगा सकते हैं, मुझे टॉप 10 चाहिए, ठीक है। तो देखो अब हम लोग यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे, ठीक है। तो ईयर में हम जाते हैं, सबसे पहले एडवांस फिल्टरिंग के जगह हम टॉप 10 लाएंगे, ठीक है। टॉप या फिर बॉटम भी आप लोग लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पे टॉप 6 कर देती हूँ, ठीक है। एंड टॉप 6 वैल्यूज बाय हाई डेट, अप्लाई फिल्टर। तो मेरा हायर डेट 2014 में 8178 सिक डेज है, ठीक है। 2013 में इतने हैं, 2012 में 711 है टोटल एंड देन 381 है
2010 में 214 है। तो इस तरीके से आप लोग एक चैट बना सकते हो, ठीक है। टॉप 6 है ना, टॉप 5 कर दूं क्या? टू 2010 में है ही नहीं, इसलिए इस तरीके से आ रहा है शायद। 255। एंड अगर मैं यहाँ पे फिल्टरिंग एम्प्लॉय डेटा के हिसाब से करूं, सिक डेज हटा दूं एंड हायर डेट के हिसाब से करूं, तो ज्यादा सही से आ रहा है ना। तो हम लोग हायर ये इसके अकॉर्डिंगली फिल्टर लगाने के बजाय हम लोग हायर डेट के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। तो हायर डेट ईयर 2014, सिक डेज 8178, SE 2160 711, 2011 381। एंड इसमें अब टॉप 6 कर देती हूँ मैं। टॉप 5 ही ठीक लग रहा था। अब इसको अब चेंज भी कर सकते हैं हम लोग। 2014 में सबसे ज्यादा है, ये तो बिल्कुल काम नहीं करेगा यार। स्टैक बार चार्ट, यही ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें हम लोग इफेक्ट्स लगा सकते हैं। तो इफेक्ट्स में अगेन मैं वही सब कुछ करूंगी, सारे बॉर्डर्स हटा दूंगी। तो अभी बैकग्राउंड सबसे पहले हटाते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड मैंने हटा दिया। अब उसके बाद एक्स एक्सिस वगैरह जो भी है इसको भी ऑफ करो। देखो अब एक्स एक्सिस हट गया। ऑन रखने से अच्छा वो 5 के 10 के इस टाइप से आ रहा है, ठीक है। इसको रहने देते हैं। गाइडलाइंस जो है वर्टिकल ऑफ कर दिया, वो वाइट वाइट दिख रही थी ना। एंड देन डेटा लेवल्स में, डेटा लेवल्स तो हमने डाला नहीं है। डेटा लेवल्स अगर डाले तो देखो वैल्यूज दिखेंगी। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग वैल्यूज में जाके इसका कलर वाइट कर देते हैं। एंड बोल्ड, ठीक है। 11 ठीक ही है। 10 एंड देन डिस्प्ले यूनिट्स ठीक है, वैल्यूज ठीक है, बैकग्राउंड ठीक है, ऑप्शंस हो गया। बार्स का कलर चेंज कर सकते हैं, लाइक मैं पिंक रखूं तो ये भी अच्छा है, या फिर रेड। रेड अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, पिंक ही रहने देते हैं। तो ये हो गया। एंड देन एक्स एक्सिस में आते हैं, वैल्यूज सब वाइट कर देते हैं क्योंकि सब कुछ ग्रे है। देखो अब 0 के 5 के दिख रहा है ना, 10 के, ठीक है। टाइटल ऑफ करो। नीचे दिख रहा था टाइटल, वो ऑफ कर दिया। अब एक्स एक्सिस में भी टाइटल ऑफ करो। एंड वैल्यूज को अगेन वाइट करते हैं हम लोग। तो अब ये दिखने लगा कैपिटल। इसकी साइज तो आई थिंक ठीक ही है, ठीक है। अब सिक डेज बाय ईयर है जो टाइटल आ रहा है, मेरा टाइटल ऑन है, सिक डेज बाय ईयर। इसको एक काम करते हैं, वाइट कर देते हैं। एंड सिक डेज बाय ईयर बीच में कर दिया मैंने, बोल्ड कर दिया। इतना ठीक है। तो ये हो गया मेरा सिक डेज बाय ईयरली, ठीक है। मींस मेरा 2014 में कितना, मींस ये मेरे क्या हो गए, ये मेरे टॉप 5 मैंने डाले हैं जिसमें सबसे ज्यादा सिक डेज है, ठीक है। एम्प्लॉयज ने सबसे ज्यादा लीव लिए, या आप लोग कह सकते हो सबसे ज्यादा सिक डेज एम्प्लॉयज ने किस ईयर में लिए हैं। तो वो हमने टॉप 5 ईयर यहाँ पे प्रिंट कराया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं देखना चाहूंगी एज ग्रुप का, ठीक है। तो मेरे पास 3 एज ग्रुप्स है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी दिखाया था 3 एज ग्रुप्स, एक लेस देन 30 है, एक 30 to 49 है, एक 50+। अब हम लोग चाहते तो डायरेक्ट क्या कर सकते थे, इस कॉलम को लेके, एज कॉलम को लेके हम लोग डायरेक्ट और एम्प्लॉयज को लेके डायरेक्ट प्रिंट करा सकते थे, मीन्स वहां पे डिस्प्ले करा सकते थे। बट वो
बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, उतने सारे ईयर्स को एक बार चार्ट में लाना बहुत मुश्किल है। आप लोग देख रहे हो कितने सारे हमारे पास ईयर्स है, तो अब हर ईयर का कराना तो लाइक लॉजिक नहीं बनता, राइट। हम लोग एक रेंज में करें तो वो एक लॉजिकल लगेगा और अच्छे से डिस्प्ले भी होगा कि इससे इस रेंज, इस एज से इस रेंज के बीच में हमारे पास कितने एम्प्लॉयज है, ठीक है। तो वो हम लोग देखते हैं एंड कितने लाइक हमारे पास कितने एम्प्लॉयज है, मेल एम्प्लॉयज कितने, इनएक्टिव एक्टिव कितने हैं, है ना। तो ये सारे हम लोग जैसे यहाँ पे डालेंगे ना, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग रेंज के अकॉर्डिंग भी ये सारी वैल्यू हम लोग चेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो वो करने के लिए सबसे पहले हमें फिर से डैक्स क्वेरी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं, अगेन मेजर पे जाते हैं, हमारा हम लोग इसी में सारे मेजर्स डाल रहे हैं, राइट। न्यू मेजर पे जाऊंगी मैं एंड देन हम लोग इसमें क्या लिखूं मैं, between caps lock of between 30 to 49, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब इसमें हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग अपने एम्प्लॉय टेबल को लेंगे। तो अब हमने यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में, अगर आपको याद होगा, हम लोगों ने दो बनाए थे, एक टोटल एम्प्लॉयज करके बनाया था, ठीक है। कहाँ गया टोटल एम्प्लॉयज, एक्टिव एम्प्लॉयज इनएक्टिव एम्प्लॉयज है, देखो ये रहा टोटल एम्प्लॉयज। एक टोटल एम्प्लॉयज हमने बनाया था, दिखाती हूँ, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, कुछ एरर है, कोई बात नहीं। न्यू मेजर, तो देखो हमने हमने क्या किया था, हम लोगों ने दो टेबल बनाया था, राइट। एक एक एम्प्लॉयज में हम लोगों ने डिस्टिंक्ट वैल्यूज लिए थे, ठीक है। एक बार दिखाई देती हूँ मैं सब कुछ बंद करके। देखो एम्प्लॉयज में आता है, तो हम लोग एम्प्लॉयज में एक हैशटैग ईएमपी करके बनाए थे और एक टोटल एम्प्लॉयज करके बनाए थे। तो हम लोगों ने टोटल एम्प्लॉयज में क्या किया था, डिस्टिंक्ट काउंट नहीं लिए थे, हम लोगों ने सिर्फ रोज को काउंट किया था। तो हमारे पास जो थे सारे यूनिक रोज थे, इसलिए हमारा जो ये वैल्यू था टोटल एम्प्लॉयज और ये ईएमपी दोनों सेम आया था। आपको याद होगा 3256, आप लोग बैक करके भी मेरी वीडियो में दे सकते हो। एकदम स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने टोटल एम्प्लॉयज की वैल्यू कैलकुलेट की थी, तो हम लोगों ने काउंट रोज किया था, जिसमें काउंट रोज में हम लोग डिस्टिंक्ट नहीं करते, हम लोग सारे रोज को काउंट करते हैं। तो हम लोग हमें टोटल एम्प्लॉयज चाहिए थे, हमारे पास टोटल कितने एम्प्लॉयज हैं, तो हमने ये सारे जो भी एम्प्लॉय आईडी थी हमने पूरे रोज को ही काउंट कर लिया। तो उसमें क्या था कि डुप्लीकेट वैल्यूज के साथ हम लोग वर्क नहीं कर रहे थे। बट अब देखो, अब यहाँ पे ईएमपी है, इसमें हम लोग डिस्टेंट काउंट कर रहे थे। मीन सपोज मैंने आपको बताया होगा, आप लोग पीछे बैक करके वीडियो में देखना, कि अगर हमारे पास सपोज करो एक रो में मान लो तीन एक ही एम्प्लॉय आईडी है, तो वो तीनों को नहीं लेगा, वो एक एम्प्लॉय आईडी ही लेगा, जो यूनिक होगा वो लेगा, वो बाकी तीनों के जगह एक ही एम्प्लॉय आईडी लेगा वो रो में से, ठीक है। बट टोटल एम्प्लॉयज जो यहाँ पे है काउंट रोज, इस केस में ऐसा नहीं है, हर रो को काउंट करेगा। मीन्स अगर हमारे पास एक एम्प्लॉय आईडी तीन रो में है, तो वो तीनों भी ऐड होंगे। बट यहाँ पे क्या था इस डेटा में, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था कि दोनों में हमारे पास सारे यूनिक वैल्यूज थे, तो इसलिए हमने इसको यूज किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी भी हम लोग या तो वो यूज कर सकते हो या ये भी यूज कर सकते हो। तो मैं अभी आप लोग का क्लियर करने के लिए ये भी एक बार यूज करके दिखा देती हूँ, ठीक है। तो मेजर पे जाते हैं, अगेन न्यू मेजर, इसको कट करो एंड देन बिटवीन 30 to 49 है ना, इक्वल्स टू, इसमें हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे कौन सी वो लेनी होगी फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना, तो हम लोग कैलकुलेट मेथड लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे अब जब भी अब ब्रैकेट ओपन होता है, तो ऊपर आप लोग पढ़ सकते हो कि क्या आता है, कैलकुलेट एक्सप्रेशन, पहले तो आपको एक्सप्रेशन डालना है एंड देन फिल्टर 1 फिल्टर 2 उस हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना एम्प्लॉय वाला टेबल डालती हूँ, एम्प्लॉय वाला जो मैंने कैलकुलेट किया है, मेजर ईएमपी ईएमपी
एंड इसके बाद मेरा कॉमा आएगा, इसमें आएगा मेरा एज ग्रुप, ठीक है। तो मेरा एम्प्लॉय डेटा एज ग्रुप है, ठीक है। एंड इसमें मैं कौन सा रेंज लूंगी, इसमें मेरे को जैसे कि 30 to 49 के पीछे, तो मैं ये 30 to 49 वाला ले रही हूँ। एंड देन ब्रैकेट 1। यहाँ पे अब देखो क्या एरर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन। तो ये इसलिए हुआ बिकॉज मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया EMP डालने के लिए। तो देखो अब मैं जैसे मैंने ब्रैकेट ओपन किया, मेरा EMP भी आ गया या टोटल एम्प्लॉयज भी आ गया। तो या तो आप EMP डिस्टिंक्ट वाली ले लेना या फिर आप लोग टोटल एम्प्लॉयज ले लेना। इन दोनों ही केस में हमारी सेम ही वैल्यू है, बट एक बार मैं ये वाला भी लेके दिखा देती हूँ। देखो अब कोई एरर नहीं है। तो क्या, तो हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे हम लोगों ने EMP जो हमारे टोटल एम्प्लॉयज है वो लिया, ठीक है। एंड देन हम लोगों ने एज ग्रुप लिया अपने एम्प्लॉय डेटा से, जो में हमारा डेटा है उसमें से एज ग्रुप वाले कॉलम में से हम लोगों ने ये वाली फिल्टरिंग लगाई है, मीन्स 30 to 49 वाली। तो इसमें हमारे 30 to 49 के बीच वाले कैलकुलेट हो जाएंगे, जो भी जितने भी एम्प्लॉयज होंगे वो इसमें आ जाएंगे, बिटवीन 30 to 49। Between 30 to 49 is already used in the table. Okay. तो इसको हम लोग दे देते हैं 3049। तो देखो 3049 हो गया। अब नाउ अगेन हम लोग एक और, हमें और दो बनाने हैं, ठीक है। एक तो है 50+ और एक है लेस देन 30, राइट, यही दोनों थे ना। तो अब लेस देन 30 के लिए अगेन मैं मेजर पे जाऊंगी, सेम है। तो आप लोग क्या करो, टाइम बचाने के लिए अगर एक ही रो के लिए आपको कैलकुलेट करना है फिल्टरिंग लगा के, तो आप लोग बार बार लिखने के बजाय ऐसे कॉपी कर सकते हो, डैक्स फॉर्मूला एंड देन मेजर पे जाना, देन न्यू मेजर, पेस्ट करो एंड इसमें डालो आप 30, लेस देन 30। डोंट नो ये लेस देन सिंबल चलेगा या नहीं, बट ट्राई करते हैं। लेस देन 30, 30 to 49। अरे 30 to 49 नहीं देना था ना, क्या है हमारा लेस देन 30 है ना, लेस देन 30, ठीक है। तो लेस देन 30 हम लोगों ने ले लिया, हो गया ये। अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, मेजर में अगेन मेजर पे जाओ, न्यू मेजर। हमें 50+ वाले चाहिए ना, 50+ वाले चाहिए, उसके लिए पेस्ट करते हैं अगेन, यहाँ पे डालते हैं 50+ एंड यहाँ पे भी हमारा फिल्टर क्या है 50+। अब देखो यहाँ पे जो भी आप लोग इन्वर्टेड कॉमा में देते हो ना, वो वही वैल्यूज देना जो हमारे कॉलम्स में जो 3 वैल्यूज हैं, ठीक है। एंटर। तो देखो लेस देन 30 हो गया, 50+ हो गया, बिटवीन 30 to 49 हो गया, ठीक है। तो देखो मैं वही क्या बोली थी, इन्वर्टेड कॉमा में क्या देना, देखो हमारे पास हमने इन्वर्टेड कॉमा में वही दिया एज ग्रुप में जो हमें चाहिए, तो फिल्टरिंग हो रही है ना बेसिकली, तो वही वैल्यूज दोगे जो कॉलम में अवेलेबल है। तो मींस इस 30 to 49 वाले जितने भी हैं वो सारे हमारे उस फिल्टर में आ गए, बिटवीन 30 to 49 वाले। वैसे ही 50+ वाले 50+ वाले में आ गए, ठीक है। लेस देन 30 में लेस देन 30 वाले में आ गए। तो इस तरीके से हमें टोटल मिल गए। मीन्स बेसिकली क्या हुआ, हमारा कैलकुलेट ही तो हो रहा है ना, हमारे टोटल एम्प्लॉयज एंड देन हमारा ये एज ग्रुप, इसमें से टोटल एम्प्लॉयज मीन्स हमारे पूरा टोटल रोज लिया, उसके बाद ये एज ग्रुप वाला कॉलम लिया, इसमें से हम लोगों ने फिल्टरिंग लगाई, वही तो किया हमने। देखो अब लेस देन 30 इसमें हम लोगों ने क्या किया, कैलकुलेट किया, क्या हमने पूरे जितने भी हमारे पास एम्प्लॉयज थे टोटल एम्प्लॉयज ले लिया, उसके बाद हम लोगों ने अपने कॉलम ले लिया,
उस कॉलम में से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लेस देन 30। हमने बेसिकली यहाँ फिल्टरिंग लगा दिया, आप लोग इससे समझ सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग डेक्स क्वेरी लिख सकते हो। ठीक है, इसके लिए ये हो गया। अब हम लोग इसको चार्ट में डिस्प्ले इजीली करा सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो मैं यहाँ पे लेना चाहूंगी, या तो डोनट भी ले सकते हैं या पाई चार्ट भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। तो इसको छोटा कर देते हैं एंड देन यहाँ पे मैं डालूंगी मेरा 30 to 49 वाला। ठीक है, एंड देन है मेरा कहाँ गया, लेस देन 30 वाली, एंड देन एक 50 प्लस वाली। ठीक है, तो देखो इस तरीके से आ गया मेरा वैल्यूज। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब चलो अब जल्दी से इसको लेजेंड्स या ऑफ भी कर सकते हो तो कुछ भी नहीं दिखेगा। आप लोग ऑन भी रख सकते हो टेक्स्ट। अब सबसे पहले तो बैकग्राउंड ऑफ कर देते हैं क्योंकि हमने सब में वही किया है, बैकग्राउंड ऑफ करो। वैल्यू सारे चेंज करने पड़ेंगे, टाइटल ऑफ कर दो। एज ग्रुप लिख सकते हैं इसके बजाय, एज ग्रुप बोल्ड। इसको करो अलाइन, टेक्स्ट वाइट, एज ग्रुप बीच में आ गया। ये हो गया मेरा टाइटल। प्रॉपर्टीज कुछ भी नहीं है, विजुअल में देखते हैं लेजेंड स्लाइसेस में क्या है। अच्छा, ये कलर्स भी आप चेंज कर सकते हो। आप अगर आप लोग को चेंज करना है तो आप लोग चेंज कर दो, वरना ऐसी ठीक है। शायद ब्लू को चेंज करना पड़ेगा, है ना। पिंक करूं क्या, फिर वो अच्छा नहीं लग रहा। तो पर्पल, ये भी अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर येलो, ठीक ही लग रहा है। पिंक की जगह कुछ और नहीं रख सकते क्या, पर्पल। मुझे तो ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। कलर चूज करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली जब आप बैकग्राउंड लगाओ। आप व्हाइट रख रहे हो तो कुछ भी रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप बैकग्राउंड कुछ अलग कलर रखते हो तो उसके अकॉर्डिंगली आपको चेंज करना पड़ता है। कौन सा रखो यार, समझ नहीं आ रहा। येलो, येलो तो है ही। पिंक ही रहने देते हैं अभी के लिए, क्या जा रहा है ना। बाद में चेंज कर देंगे, कुछ अच्छा कलर समझ आया तो। ठीक है, डिटेल लेबल्स देखो, अगर आप लोग को डिटेल लेबल्स चाहिए तो अब इनसाइड चाहिए तो इनसाइड में देखो इस तरीके से दिखेगा, बट वो अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसको आउटसाइड ही रहने देते हैं। बाहर ज्यादा अच्छा दिख रहा है। अब देखो लेबल कंटेंट्स, पहले तो वैल्यूज में वाइट कर देती हूँ ताकि आप लोग को दिखे। वाइट कर दिया, बोल्ड कर दिया, इंक्रीज भी कर दिया। तो अब देखो इसमें वैल्यूज में मेरे क्या आ रहे हैं, लेबल में डेटा वैल्यू एंड परसेंटेज ऑफ टोटल। पर मुझे क्या चाहिए, मुझे शायद डेटा वैल्यू चाहिए। नहीं, मुझे सिर्फ डेटा वैल्यू चाहिए। हाँ, अब सही लग रहा है। अब देखो यहाँ पे आप लोग कुछ भी रख सकते हो, कैटेगरी डेटा वैल्यू, कैटेगरी परसेंटेज ऑफ टेबल, डेटा वैल्यू परसेंटेज ऑफ टेबल। पर मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ डेटा वैल्यू चाहिए। कैटेगरी, कैटेगरी अब यहाँ पे तो डिस्प्ले हो ही रहा है ना, तो उसकी क्या जरूरत है। तो हम लोग इसको कैटेगरी डेटा वैल्यू रहने देते हैं, है ना। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अभी अच्छा दिख रहा है ना। और क्या बाकी है, हाँ लेजेंड्स को तो करना भूल ही गई मैं। वाइट, टाइटल, टाइटल जरूरत नहीं है। ऐसे स्पेसिंग देखो, स्पेसिंग भी आप लोग स्पेसिंग कर सकते हो। अब चलो यहाँ पे आप ये रखो या फिर ये रखो, यही ठीक लग रहा है ना। आपकी जो मर्जी, आप लोग को जो अच्छा लगे आप लोग रख सकते हो। कलर वलर आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर लेना। तो देखो हमारा डैशबोर्ड बन के तो रेडी है, अब तो और कुछ नहीं बचा है करने को इसमें। मैं सोच रही हूँ इसको हटा देते हैं। इसमें जो 0 के 5 के 10 के आ रहा है ना, ये एक्स एक्सिस में, तो इसमें जाओ एक्स एक्सिस में, फिर बंद कर दो।
हाँ चलो ठीक हो गया। तो देखो इस तरीके से हमारा डैशबोर्ड बन के रेडी है। तो अब बाकी आप लोग ना थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग, थोड़ी बहुत एडिटिंग कर सकते हो इसमें, इसमें कुछ बड़ी। सो देखो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे अरेंज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने सब कुछ अरेंज कर लिया। अब देखो यहाँ पे देखना है आपको, अगर मेल एम्प्लॉयज देखना है, ठीक है, तो अब ये सारे ना मेल एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपने आप पॉपुलेट हो जाएगा। अगर आपको फीमेल एम्प्लॉयज देखना है तो आप इस ऐसे देख सकते हो कि फीमेल में कितने एक्टिव एम्प्लॉयज है, फीमेल में इतने इनएक्टिव एम्प्लॉयज है। अब पे टाइप में आप लोग आवली देख सकते हो। तो उस तरीके से सब कुछ शो होगा। तो एक एक करके आप लोग चेक कर सकते हो, या फिर सिक डेज के अकॉर्डिंगली देख सकते हो, ठीक है। अगर चलो अब मेल एम्प्लॉयज में अगर आपको देखना है तो एज ग्रुप किसने ओवर 50 कितने हैं, मीन्स तो देखो 92 है, लेस देन 30 कितने हैं 168 है, बिटवीन 30 to 49 कितने हैं तो 168 है। इस तरीके से ना आप लोग ना देख सकते हो। तो ये बहुत अच्छा होगा आप लोगों को, लाइक कोई भी लाइक अगर आपको विजुअलाइजेशन करना है, कोई भी क्वेश्चंस आपको जानने हैं, तो ये डैशबोर्ड देख के आप इजीली अपने कस्टमर या क्लाइंट को इजीली समझा सकते हो कि हाँ हमारे पास इतने एक्टिव एम्प्लॉयज है, इनएक्टिव एम्प्लॉयज है। तो बेसिकली ये हमारा एक एचआर डैशबोर्ड था या एम्प्लॉय इनसाइड डैशबोर्ड था। तो कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज थे उसके यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आप ये बेसिकली ये एचआर के लिए, तो अगर आप ये एचआर को देखो तो एचआर को बहुत इजी होगा यहाँ पे समझने में। इसलिए हम लोगों ने सारे डैक्स क्वेरीज लिखे, डैक्स फॉर्मूलाज लिखे, एंड उन सबका यूज करके देखो इतने सारे हम लोगों ने डैक्स फॉर्मूला लिखे हैं। तो आप लोग क्या करना, अगर आप लोग को ये नहीं समझ में, आप लोग वापस से वीडियोस पॉज करके एक एक करके समझने का ट्राई करना। एंड कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं एक्सप्लेन करने का पूरा ट्राई करूंगी। सो इस तरीके से हम लोग डैक्स क्वेरी लिख सकते हैं। एंड नॉट इवन दिस, जस्ट लाइक दिस आप लोग, हमारे पास और भी कॉलम्स है राइट, तो आप लोग और भी कॉलम्स के साथ ट्राई कर सकते हो। सपोज आप एथनिक ग्रुप भी प्रिंट कराना चाहते हो तो देखो ये सब है, तो अब ये सब भी कर सकते हो ट्राई एक बार। मुझे जो जो इम्पोर्टेंट लगा मैंने रखा। अगर आपको लगता है कि इसमें से और भी कुछ इम्पोर्टेंट लाइक एम्प्लॉय रेटिंग वगैरह और इसमें से आप कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इन्फॉर्मेशन, तो वो भी आप लोग इस डैशबोर्ड में बना सकते हो। नॉट इवन दिस, आप लोग नेक्स्ट पेज में भी डैशबोर्ड्स बना सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं राइट। तो ये हो गया हमारा डैशबोर्ड क्रिएट करने का। तो ये आप लोग एक बार बना के ट्राई करना। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इश्यू आ रही हो, कोई भी एरर आ रही हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो दिस वाज, एंड देन आप लोग पब्लिश भी कर सकते हो। अगर आप लोग साइन इन करोगे, मैंने तो साइन इन नहीं किया है, बट आप लोग जैसे ही साइन इन करोगे, आप पब्लिश ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वहां पे पब्लिश हो जाएगा। आप लोग को थोड़ा बहुत साइन इन प्रोसेस करना पड़ेगा, उसके बाद पब्लिश हो जाता है। सो आई थिंक बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। सो आप लोग एक बार ये ट्राई करना। And this was all about this video. So if you like this video, don't forget to like, share and subscribe. Bye everyone.